आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। हम्म। हम्म। चलो, अभी तो आज हम ही दोनों जन हैं। जाड़ा भी पड़ रहा है ना यहाँ पे। जाड़ा भी पड़ रहा है और वो न्यू ईयर भी पास आ गया है। लोग भाग जा रहे होंगे। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, बार ओके ओके, एक मिनट बंद कर देता हूँ यार। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है इस समय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कौन सा है, क्या हरे। नाम है ये श्लोक इस बार? 26। 24th है? ट्वेंटी 26? फाइव। 24 हाँ, है ट्वेंटी मेरे फोर ख्याल से। है? हाँ, मेरे ख्याल से 24वां है। 24वां है मेरे ख्याल में, है? हम्म। सही कह रहा हूँ, 24 में। हम्म। है ना? तो ये आप, ये भगवान की क्या मैं तो उनके विभिन्न जो है ना विभूतियां बताते जा रहे हैं एक के बाद एक हैं। तो हाँ, 11 मतलब रुद्रमिशन। आइडिया बेसिकली यही है कि आप जब इन लोगों के नाम सुने ना तो भगवान को याद करें। ऐसे कि मतलब उनका आपको पता चल जाए कि ये भगवान है। जैसे उन्होंने पहले पहले भी 7 चैप्टर में बता चुका ना, बलशालियों का मैं बल हूँ, पानी में मैं स्वाद हूँ। उसी तरह से ये बताते जा रहे हैं कि मैं क्या क्या हूँ। मेरे कल सूर्य और चंद्रमा का आ गया है ना कि मैं आंख हूँ इनका, है ना? आ चुका है, ये हाँ। वाली उनकी विभूति आ चुकी सूर्य है। का तेज, शंकर चंद्रमा का तेज। शंकर रुद्रों में मैं शिव हूँ, ये सब बता चुके हैं वो, है ना? हाँ, रुद्रों बता में मैं चुके शुक हैं, हूँ, हाँ। सु हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ, है ना? तो जैसे अब आग देखते हैं आप तो आपको मतलब जब से चाहे यज्ञ की आग हो, चाहे इवन एनी एनी काइंड ऑफ फायर यू शुड थिंक ऑफ, दैट इज द आइडिया मतलब बेसिकली। एवरीवेयर भगवान, हाँ देखो हाँ कि हाँ। सब कुछ भगवान। ये है ना? तो जैसे मेरू के पर्वत में वो पहाड़ों में सुमेरु मतलब पर्वत। मेरू पर सुमेरु पर्वत हूँ, तो लाइक दैट। तो पढ़िए क्या नाम है आप, साधना जी आप पढ़िए। क्या नाम है ये ठीक है। 25वां पढ़ना है ना? 24वां। 24वां, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, 24। 24वां। पुरोदसाय च मुख्यं वां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च पुरोधसां च मुख्यं मुख्यं मां मां विद्धि विद्धि पार्थ पार्थ बृहस्पतम्। बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहम् सेनानीनामहं स्कन्धः स्कन्दः सरसामस्मि सरसामस्मि सागरः। सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य: इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं।
ओह, कृष्ण के स्वरूप हैं। तो वही बात आइडिया है जो फिर से अभी वही तुमने बात आ गई। बताया। हाँ हाँ हाँ, कि जैसे अब आप कहीं पे भी हम्म। कोई भी पौराणिक कथा पढ़ें, बृहस्पति का नाम आए, तो फिर आपको रहे कि मतलब उन्होंने कहा ना कि मतलब सारे पुरोहित, इतने पुरोहित हैं हर एक के, आपकी भी फैमिली का कोई, पुराने टाइम में तो होते थे ना पुरोहित, पुरोहित हाँ होते हाँ। थे। तो ये जो है मतलब पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, मतलब बृहस्पति जो है वो इंद्र के पुरोहित हैं, मतलब कि देवताओं के पुरोहित हैं। मतलब बृहस्पति जो है, जैसे ये राक्षसों के या राक्षसों के पुरोहित है शुक्राचार्य, वो भी बहुत मतलब ही इज ए वेरी हम्म। ग्रेट पर्सन, यू नो। तो शुक्राचार्य का आपको पता होगा कि बाली महाराजा को उन्होंने रोका था कि भाई इनको मत दो भिक्षा, ये विष्णु है ना, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। तो वो उन्होंने क्रम है मतलब लाइक दैट। ये बृहस्पति के बारे में भी कई कथाएं हैं कि इन्होंने किस तरह से इंद्र ने एक बार इनका अपमान कर दिया, तो फिर ये अंतर्ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए, मतलब इन्होंने ही जस्ट वेंट अवे, इन्होंने कुछ कहा नहीं इंद्र से, लेकिन ये चले गए। तो राक्षसों को समझ में आ गया, उस राक्षसों के जो शुक्राचार्य थे ना, उन्होंने कहा कि भाई अब इस समय कमजोर पड़ गया है, इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए क्योंकि गुरु चले गए, गुरु ने इनका वो छोड़ दिया। तो उन्होंने अटैक किया और सारा पूरा स्वर्ग हथिया लिया, लाइक दैट। तो ऐसे ये इसी तरह से है। और वो जो उन्होंने कहा कि सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, शिव जी के जो पुत्र है ना, कार्तिकेय जिनका सवारी मोर है, हम्म। इनकी सवारी मोर। मोर है ना। मोर। उनके छह षडमुखी हैं, उनके छह मुख हैं, हम्म। षडमुख षडानंद। हैं, हाँ शटानंद है ना। तो वो जो है ना सारे मतलब वो बड़ा फाइट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डेमी गॉड्स, मतलब देवताओं के बिहाफ पे वही लड़ाई करते हैं। और जितने भी पॉन्ड्स हैं, जलाशय हैं, उनमें समुद्र जो है, सारा समुद्र सबसे बड़ा है, वो उसमें मैं हूँ। तो आप जब कभी जाएं, बॉम्बे जाएं, चौपाटी पे जाएं, तो आपको क्या नाम है, यू शुड थिंक कि भाई ये जो सी है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? नविता तुम पढ़ लो। 20 और कुछ करना, मैं इसके अंदर में आता, इससे चीजें महर्षि स्ट्रेट तौर राम। पर। हाँ हम्म। महर्षि राम, सॉरी। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्यमेयकमक्षरं यज्ञानं यगोऽस्मिन् स्थावराणां हिमालयः। महर्षिणाम महर्षिणां भृगुरहम भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् गिरामस्येकम् अक्षरम् अज्ञानं जप यज्ञानं जपो यज्ञोऽस्मि यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम स्थावराणां हिमालयः। हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए हैं। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु पशु यज्ञ की भी संतुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। मेरु। तो मतलब देखो ये मेरू पर्वत जो है, मेरे ख्याल में जो समुद्र का मंथन हुआ था ओंकार। ना, तो मेरू पर्वत के ऊपर ही हाँ। कनम है, उन्होंने वासुकी का वो बांध करके एक तरफ देवता अच्छा और एक तरफ, अच्छा। तो वो तो चल सकता है। बट इसीलिए देखिए ना, पहले वाले श्लोक में उन्होंने मेरू बताया, मेरू पर्वत जो है पूरा गोल्ड का है, मतलब वो जो है वो और ये हिमालय पर्वत जो है वो क्या नाम है, मतलब स्थिर पर्वतों में है, स्थिर पर्वतों में स्थिरावरणम है ना अच्छा हिमालय। और वो जो है मेरू जो है, वो कभी कभी यही हम्म। प्रभुपाद जी ने उसको क्लैरिफाई किया, और ये
शास्त्रों में इन सब चीजों का बड़ा डिटेल में है ना। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे अब भृगु का नाम ले रहे हैं कि मुनियों में, मतलब ऋषियों में मैं भृगु। भृगु की आप लोग अगर एक कथा है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक बार वहां पे नर्मदा हाँ नदी के किनारे बहुत सारे ऋषि वगैरह इकट्ठा हुए और डिसाइड करने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है। तो ये काम जो है ना भृगु को सौंपा गया। भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ये गए सबसे पहले, का नाम है, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को इन्होंने आदर नहीं किया, वो बैठ गया। तो ब्रह्मा जी बड़ी जोर से नाराज हुए और उनको, क्या नाम है, श्राप देने के लिए वो खड़े हो गए। तो ये भाग गए वहां से। मतलब खाली उन्होंने, अपने पिता थे ना वो, तो उन्होंने आदर नहीं किया उनके पास, मतलब डिसरेस्पेक्ट दिखाई, इतने में ही, क्या नाम है, वो। अच्छा, फिर शिव जी के पास गए ये। तो शिव जी के पास में इन्होंने मतलब उल्टा सीधा अनशंट बोलना शुरू कर दिया उनसे, क्या यार तुम तो अपना ऐसे ही भस्म लगाए इधर से उधर फिरते रहते हो और खोपड़ियों की माला पहनते हो, शमशान में वो करते हो, तुम्हें ड्रेस मेकिंग का भी कोई सेंस नहीं है, नहाते धोते नहीं हो, बिल्कुल मतलब तुम्हें शौच का भी। तो फिर शिव जी भी, क्या नाम है, गुस्सा करके मारने चले इनको। तो पार्वती जी ने उनको रोक लिया। पार्वती जी ने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया कि यार ये मत करो आप, है ना। फिर ये पहुंचे विष्णु जी के पास, वहां पे वो लेटे हुए थे लक्ष्मी जी के मतलब उनके पास। तो इन्होंने क्या किया, उनको पैर से छाती में लात लात मार मारी। दी। हाँ उन्होंने लात मारी। मार दी। हाँ लात मारी तो भगवान विष्णु जो उठ के उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु आपको चोट तो नहीं लग गई उसमें पैर में। तब इन्होंने जाके कहा, हाँ हाँ, कि भाई ये जो है ना तीनों में यही श्रेष्ठ है। हाँ, तो इसीलिए, क्या नाम, मतलब मैंने ऐसे ही कथा अच्छा। मतलब क्या कि भृगु, इसमें भृगु इसमें से, नहीं हाँ। नहीं, ये है, ये अम्मा बताया करती थी, क्या मारी लात, मतलब इसमें भगवान को एक भी और लात मारने से वो छोटे नहीं हुए। हाँ, और इसीलिए भगवान ने अपने भगवान को की ना। छाती पे हाँ दो निशान है। एक तो भृगु हाँ मुनि के पैरों का निशान है, और दूसरा जो जो मतलब लक्ष्मी जी को, एक्चुअली लक्ष्मी जी बड़ी बड़ी उन्होंने वो किया, क्या नाम है, तप किया कि वो जो है वो उसमें रासलीला में भाग हाँ लेना चाहती थी। तो भगवान ने कहा वो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने कहा था वर मांगने के लिए, तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं, यू कांट बिकम ए गोपी वाला जो है तुमको नहीं मिल सकता। तो उन्होंने यही मांगा कि वो गोल्ड की एक जो हेयर लाइन है वो उनकी छाती पे, वो क्या नाम है, वो शी गॉट दैट। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे वरुण। मैं गोपी इसमें क्यों वही नहीं बन एक और ऐड सकती? कर। है? गोपी क्यों नहीं बन सकती वो अरे लक्ष्मी जी? गोपी और एक्चुअली गोपी भाव उसमें बहुत ना, हो गई। हाँ, बताओ भाई, तुम बताओ। उसमें थोड़ा सा ये है हाँ कि जैसे ऐश्वर्य का भाव है लक्ष्मी जी में ना, लक्ष्मी जी में थोड़ा सा ऐश्वर्य फिर का भी भाव, ऐश्वर्य का भाव है थोड़ा सा। प्राइड भी वो है हल्का सा। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा प्राइड है कि भाई वो लॉर्ड की मतलब वो है। तो वेराज जो गोपियां हैं, उन्होंने अपना सब कुछ, फैमिली सब सब त्याग कुछ दिया। त्याग दिया है। एवरीथिंग। एंड टोटली हम्बल है वो, मतलब भगवान उन्हें चाहे कैसे भी रखे, है ना। तो वो इसलिए थोड़ा सा वो वाला भाव थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए। और ये वाले में जो पापा बता रहे थे उसमें एक और एडिशन था कि फिर लक्ष्मी जी जो है वो बहुत क्रोधित हो गई थी भृगु भृगु हाँ से, हाँ मुनि हाँ से। हाँ, शायद तो कुछ श्राप उन्होंने व्राप भी श्राप दिया दे है दिया, श्राप दिया है कि कि भाई ब्राह्मणों। जितने भी ब्राह्मण हैं वहां हम्म। पर कभी पैसा नहीं पैसा रहेगा। नहीं आएगा। लक्ष्मी जी उन्होंने ने तो श्राप दिया। ये पार्ट जो है ना, दिस इज क्रम है, मतलब थोड़ा प्राइड वाला पार्ट है। जब पार्वती जी ने तो रोक दिया उनको, है ना। यहाँ पे अगर ये ऐसा मैंने भी सुना है ना, है ना। इसमें उसी लेकिन में। ये वाला और थोड़ा जो और आप बता ये जो सकते हो। दूसरा वाला जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ हाँ, पर ये कही है वाला। भगवान ने खुद, कि जो यज्ञ मतलब मतलब सारे यज्ञों में इस मतलब जो है वो जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। तो इसलिए दिस इज एब्सोल्यूट कंफर्मेशन की भाई जप करने का अपना क्रम है, वो है बहुत। और यार जप करना भी चाहिए एक्चुअली। या हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, मतलब हम लोग तो खैर उस तरह से करते हैं बाय फोर्स। बट अदरवाइज रिकमेंडेड तो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो बैकग्राउंड में जप चलता ही रहना चाहिए। हाँ जब करते उसे हैं। जप उसे करता ही। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो उसे अजपा जप बोलते हैं, कि आप कर कुछ रहे हैं और मन में जप चल रहा हाँ, है, तो वही तो तो उसे भक्ति है। अजपा जप बोलते हैं। कि मतलब मन में चले जा रहा है हरे राम हरे कृष्ण, और आप ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं, हाँ हाँ। वो मतलब आप वास्तव में जप नहीं रहे हैं, लेकिन
जप रहे हैं तो ठीक उसे ठीक अजपा जप कहते हैं। हाँ, उस सेंस में, यस यस यस। बट वो जो है ना, मतलब कोई जरूरी नहीं कि मतलब आप बीट्स पे करें तो ठीक है, करना वो तो हाँ, करेंगे ही, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो, जैसे आपने कहा ना, मतलब अदरवाइज। अदरवाइज ऑल्सो, हाँ है ना। तो हिमालय के बारे में बात हो ही गई। अगला पढ़ते हैं भाई, है ना। एक और इसमें जैसे जप हाँ का हाँ। एक जो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल जो मुझे लगता है, सी, ये भगवान की उसमें जब आप जप करते हैं या इस तरह से भगवान के नाम का हमेशा स्मरण करते हैं, तो सबसे जो एक भगवान का जो मुझे बेनेडिक्शन जो आपको मिल जाता है कि फिर आपको जब प्रॉब्लम होगी, जब समस्या होगी, तो यू विल बी एबल टू रिमेम्बर हिम। और उनको हाँ रिमेम्बर करना सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आप देखें तो पूरा अर्जुन के साथ यही हो रहा है, वो एकदम धर्म संकट में है, हर तरह से बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो गया है, बट भगवान को याद कर पा रहा है, तो भगवान से इसीलिए बात कर पा इसीलिए रहा है। ये वाली प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, भगवान के नाम की प्रैक्टिस ये करते रहना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग करना, कि अपने आप ओके। को ट्रेंड करना कि नहीं भाई अदरवाइज देखो ना, मुझे जैसे जैसे जो चैंटिंग लोग नहीं, करनी है आप मुझे। नहीं करेंगे तो फिर आप मतलब माया के बारे में सोचेंगे कुछ, या तो घर की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, या जो यू विल स्टार्ट वरिंग अबाउट योर कंट्री, यू विल स्टार्ट वरिंग अबाउट कर मैं मतलब कुछ और तो एंग्जाइटी में ही रहोगे आप बड़ा, मतलब यू विल बिकम, हाँ यू विल रिमेन एजिटेटेड ऑल द टाइम। ऐसे क्या है, ऐसे अगर आप भगवान को याद करते रहोगे ना बैकग्राउंड में, तो फिर आपको हाँ इसीलिए ये भगवत गीता तो पढ़ते ही रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग तो इसको डेली क्रम में एक श्लोक दो श्लोक और परपोर्ट के साथ में अलग से पढ़ते ही रहो, मतलब बीच बीच में पढ़ के। तो इसमें क्या होगा, पढ़ते तो हाँ प्यूरिफिकेशन होता रहेगा आपको। फिर क्रिटिकल जो उसमें कहा हुआ है ना, अभी 15वां चैप्टर आएगा क्रम है ना, तो उसमें यही है कि क्या है क्रम है, अपोहनम चा क्रम है क्या, और ज्ञानम च ज्ञान, अपोहनम च, हाँ, मत्ता स्मृति ज्ञानम च ज्ञानम अपोहनम अपोहनम च, चा, जो है मत्ता स्मृति ना। ज्ञानम अपोहनम चा, अहम सर्वस्व हृदय सन्न विष्णु, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ, है ना। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, तो आपको बड़े क्रिटिकल टाइम पे बुद्धि मिल जाएगी। बस ऐसे क्या होगा, ऐसे हम्म। आपकी बुद्धि का ह्रास हो जाएगा। आप देखो ना वो हार कि लेंगे, हाँ, माया जो है तो फिर क्रोध आ आपका हो जाता है जाएगा। क्रम, उस समय आपको मतलब यू विल डू ए रॉन्ग थिंग एट दैट क्रिटिकल मोमेंट। अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आपको फिर ये बुद्धि मिल जाएगी, यू विल क्रम है। मतलब लास्ट मोमेंट पे भगवान तभी याद आएंगे जब आप हमेशा भगवान को याद हाँ, करते रहें। वो जो ये जो तो है, उसको ये प्रैक्टिस इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना। तो है, और फिर यार ये तो तैयारी तो उसी की करनी है। हाँ है। सब, नहीं नहीं, वो तो फैक्ट है कि ना, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है, इसमें हम्म। कोई डाउट है ही नहीं है। मतलब आप देखो कि नाम है, हमारी मदर का ना मतलब ऑपरेशन के बाद डेथ हो गई। शी वॉज अवेयर, आई नो, शी वॉज अवेयर दैट आई विल डाई टुडे, उन्हें क्रम है, उन्होंने पता चल गया था। वेर एज यू सी पिताजी कॉमा में चले गए, तो यू सी बिकॉज, अब आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट क्रम है, बट मदर वॉज वेरी रिलीजियस, शी वॉज मच मोर रिलीजियस। शी वॉज नोइंग, उन्होंने कहना था कि भाई हाथ जब आदमी आता है ना बच्चा, तो मुट्ठी बंद करके आता है, एंड उनके हाथ दोनों ऐसे करके खोल के, बट जाते वक्त जो है यू शुड ऑलवेज कीप योर हैंड ओपन, मतलब जो भी उन्हें पता था एटलीस्ट शी डिड दैट, मतलब शी, आई थिंक हाथ शी, ओपन करने का क्या मतलब मतलब है? दे के जा रहा हूं मैं, अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। ओके। आई ओ थिंक सो, यस, दिस वॉज वॉट हम्म वॉज हिज वॉज, आई थिंक हम्म आई रिमेम्बर हर सेइंग, हम्म। है ना, कि जाते वक्त जो है ना, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई एम जस्ट गिविंग इट अवे। बच्चा जब आता है तब तो फिर वो तो फिर मतलब पुराने जन्म का तो लेके ही आता है ना। यू सी दीज थ्री थिंग्स में, जो जो पांच जो है ना, मतलब अब पृथ्वी और ये वो जो पांच एलिमेंट्स हैं, वो वाली बॉडी, ग्रॉस बॉडी छूट जाती है, लेकिन सटिल बॉडी जाती है आपके साथ। वही सटिल बॉडी जब तक मन बुद्धि और अहंकार, ये जो चीज है ना, माइंड, इंटेलिजेंस एंड क्या नाम है, फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार, ये आपके साथ दूसरे शरीर में जाते हैं। जब तक ये नहीं ओह डिसॉल्व अच्छा। होंगे ना, जब तक ये नहीं डिसॉल्व अच्छा। होंगे तब तक आपको स्पिरिचुअल बॉडी नहीं मिलेगी। नहीं रहना पड़ेगा।
तब तक आपके अंदर में मन बुद्धि अहंकार जो है ना, वो जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा ना कंप्लीटली, तो मतलब इसीलिए इस मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। मृत्यु लोक में ही आना पड़ेगा। अपर प्लैनेट्स में जा सकते हैं आप, यू सी, पुण्य कर्म करेंगे तो आप अपर प्लैनेट्स में जाएंगे, ये तो पक्का है। लेकिन जो ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जो भगवत गीता में भगवान ने खुद ही कहा हुआ है, भगवान के लिए। भगवान ने खुद ही कहा हुआ है कि फिर आपको या तो क्या नाम है, मतलब आपको ऊपर वाले प्लेनेट्स में जाके आप वो भोग करके क्या नाम है आप आ सकते हैं, या फिर आपका किसी ऐसे परिवार में जन्म होगा जहां पर कि हाँ, किसी आपका जो बच गया ब्राह्मण। है ना, मतलब एक तो आपका मतलब ह्यूमन हाँ। ह्यूमन लाइफ जो है इंश्योर हो गई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब हम्म। मनुष्य का हाँ। शरीर इंश्योर हो गया, है ना। और दूसरा ये कि आप फिर एक एक आपका जो सब। पुराना जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, जितना भी जैसे आपने हम लोगों ने जो भी किया है थोड़ा बहुत, तो वो खत्म नहीं हुआ, है ना। तो ये अदरवाइज तो देखिए ना, आप जो हमारी एज के भी लोग भोग करने में लगे हुए हैं, कोई यूरोप जा रहा है घूमने, कोई रीयूनियन कर रहे हैं, रीयूनियन कर रहे हैं दैत दनादन, उसके अंदर पार्टी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या वाइन और सब है तो आ रहे हैं। है ना। आजकल तो सब क्या नाम है ये यूसी तो ड्रिंक करे बिना, तो वो तो ये हाँ, इट्स ऑल गोइंग टू गिव यू ट्रबल ओनली। और वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको ईर्ष्या और द्वेष और क्या नाम है मोह सब कुछ पैदा होता है वहां पे, है ना। आप दिखावा। कोई, हाँ कोई किस कुछ बोल देगा, आप क्या नाम है यू विल गेट अफेक्टेड। तो यार ये सब कोई फायदा नहीं है। देयर इज, अब मतलब यू नो दिस इज बेटर क्या नाम है, जस्ट बी क्या नाम है कनेक्टेड टू गॉड। चलिए अगला पढ़ते हैं, गॉड। 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च देवर्षीणां च नारदः नारद गन्धर्वाणां गन्धर्वाणां चित्ररथः चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सिद्धानां मुनिः। कपिलो मुनिः। सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में भगवान श्री कपिल हूं। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सबसे सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में श्री नारद मुनि विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र श्री कपिल श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। अब यहाँ ये पर एक, हाँ वृक्ष क्या है ये हम ये नहीं अश्वत्थ जानते। अश्वत्थ वृक्ष जो है ये पीपल का पेड़ है। ये पीपल का पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ है, यू सी। ओके। पीपल का पेड़ जो है ना, यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, पीपल का पेड़ की सबसे बड़ी महिमा ये है कि एक यही ऐसा पेड़ है जो कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन बाकी देता सारे है। पेड़ जो है ना रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इट इज कहा जाता है कि रात में और पेड़ों के नीचे मत सो, बट पीपल का वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे आप सो सकते हैं। पीपल का वृक्ष जो 24 है, घंटे पीपल का वृक्ष में भगवान है उसके अंदर भाई। कह तो रहे हैं मैं उसकी पूजा भी की जाती है ना। पीपल काटने के लिए मना किया गया है। पीपल काटना जो है प्रोहिबिटेड हाँ। है ना। पीपल जो है ना, यहाँ पर आप जो लोग सोचते हैं वो मुसलमानों से कटवा देते हैं, लेकिन पाप तो वो आप ऑर्डर तो आप ही दे रहे हो ना। तो बात तो एक ही है, वो तो आप अपने वो कर लो। लेकिन और पीपल का वृक्ष जो है ना, एक और बड़ी खास बात है कि बाकी पेड़ों के नीचे अगर आप कोई और दूसरा पेड़ लगाएंगे वो ग्रो नहीं करेगा।
लेकिन पीपल का ऐसा पेड़ है जिसके नीचे कोई दूसरा, अगर आम का भी पेड़ लगा देंगे तो वो ग्रो करेगा, वो भी पैदा हो जाओ, और अच्छा। पीपल का तो बहुत ही विशाल वृक्ष हो जाता है। तो ये भगवान का यही मतलब बता रहे हैं कि वो मैं पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, मतलब सारे पेड़ों में। और नारद जी के बारे में बताया कि वो देवर्षि जो नारद हैं वो मैं हूँ। और गंधर्वों के बारे में तो ये बताया ही भाई, गंधर्व जो है गाना वाना गाते हैं, मतलब इंद्र की सभा में ना गाना वगैरह गाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और ये जनरली जो है वो अप्सराओं के साथ में, मतलब ज्यादा अप्सरा लोग इनके साथ में रहती हैं। लेकिन जो चित्ररथ है ना, ही वॉज रिनाउंस्ड कंप्लीटली, ऐसा सुना गया है इनके बारे में कि उनके वो थे, ही इज कंप्लीटली रिनाउंस्ड, ये इनके ऊपर अप्सराओं वगैरह का असर नहीं पड़ा। तो वो कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। और ये कपिल मुनि का तो ये तो बहुत ही, मतलब ये तो भगवान खुद ही थे, भगवान के ही अवतार हैं। और इन्होंने अपनी, इनकी माता थी देवहूति। तो कभी आपको टाइम मिले तो श्रीमद् भागवतम में देवहूति और क्या नाम है कपिल, क्या हुआ कि जो कश्यप मुनि वो थे, क्या नाम था, कर्दम मुनि। करदम मुनि। कर्दम मुनि। करदम मुनि कर्म है, मतलब करदम मुनि की पत्नी थी देवहूति। देवहूति जो थी मनु एक हुए थे, उनकी डॉटर थी। और इन्होंने मतलब पुरुष जमाने में ना, मतलब जस्ट ये जो करदम मुनि जो थे, तो उन्होंने बड़ी तपस्या की थी, क्या नाम है। तो फिर भगवान ने उनसे कहा था कि क्या नाम है, ये मनु आएंगे आपके पास अपनी लड़की का ऑफर लेकर के, तो आप उसको स्वीकार कर लेना। तो फिर वो आए और उन्होंने इसको, देवहूति उनकी कन्या थी, उनकी डॉटर थी। मतलब मनु का मतलब हो गया कि पूरे यूनिवर्स का राजा, पूरे यूनिवर्स का राजा, मतलब जो ऑल ह्यूमन बींग्स का किंग। तो उसकी लड़की एक करदम मुनि को उन्होंने दी। अब करदम मुनि की उन्होंने बड़ी सेवा करी उन्होंने, मतलब। और फिर अल्टीमेटली वो जब लास्ट में आकर के वो काफी खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को क्या नाम है, मतलब बच्चा चाहिए, लड़का, मतलब बच्चा चाहिए। तो फिर वो उन्होंने, मतलब अपने, वो तो सिद्ध पुरुष थे ना, वो तो बहुत बड़े, उन्होंने एक बड़ा महल क्रिएट कर दिया विच कैन फ्लाई। और उसके अंदर में तो लाइक दैट क्या नाम है, मतलब तो उनका, लेकिन उन्होंने यही शर्त रखी कि मतलब वो की शादी के बाद जैसे ही बच्चा हो गया, वो ही लेफ्ट, मतलब फिर वो सन्यास ले लिया उन्होंने, वानप्रस्थ और सन्यास। तो देवहूति के लड़के थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि ने कपिल मुनि। मतलब कपिल मुनि, उन्होंने, भगवान है वो, ही इज इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। 22-23 जो इनकारनेशन है उसमें वन ऑफ देम इज कपिल देव। तो उन्होंने फिर अपनी माता के साथ उनका संवाद है फिलोसॉफिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा, है ना। भागवतम में कुछ नहीं हो तो गीता प्रेस वाला ही अगर आप मंगवा लें किताब ना, अच्छा है, क्या नाम है, वो हिंदी में है। मतलब प्रभुपाद का तो है, वो तो है। भागवतम भागवतम करके ही है गीता प्रेस हाँ, का। ये वो उसको बुलाते हैं, क्या नाम है, उसका नाम है ये दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट। ऑल्दो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये हाँ श्रीमद् ये भागवतम हाँ, जो यस 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 इस्कॉन की है ना, उसी को यस। आप पढ़िए। अच्छा। हाँ, मैं तो उसको ही ये रिकमेंड है करूंगा, ऑल्दो श्रीमद् पापा के पास भागवत दोनों है। महापुराण। हाँ, ये भी अच्छा है, बट जो मैं रियली में अगर आपको वो है। लेकिन अगर ये जो है ना, अगर आपको रियली क्रम है, जरा हायर लेवल पे समझना है, तो फिर क्रम है ये वाली, ये जो है ना, ये पुस्तकें हैं। श्रीमद् भागवत। ये श्रीमद् भागवत का क्रम है ये। वो इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े ये आराम से। अमेजन से भी ऑर्डर करके आ जाएगी। ये श्रीमद् अच्छा। भागवतम जो है, हाँ, ये है। हाँ, थोड़ा सा। दिखाइए। हाँ, शायद दिखाओ, नहीं नहीं, नहीं दिखाती दिख रहा थी। है। वो थोड़ा और वो और ये होता रीड जा रहा है, करिए, मैं रीड दिखा। करिए। नाम नेम नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा। ये क्या आ रहा है? अभी भी नहीं आया, उल्टा आ अब रहा आ है। गया। अच्छा, श्रीमद् भागवतम। अच्छा। श्रीमद् वचनम भागवत। भागवतम। जैसे ये वाला, इसके कई कैंटोज हैं, जैसे अब जैसे ये वो पापा के पास 10th कैंटो आप देख पा रहे होंगे, 10th कैंटो पार्ट 4 ये वाला है। ये ये है थर्ड कैंटो पार्ट 2, कैंटो इसमें का है, मतलब देखिए है आप। स्कंद बोलते हैं इसको, मतलब स्कंद। टोटल ये 12 स्कंद हैं। जैसे इसमें ये अच्छा। बैठे हुए हैं कपिल मुनि, और ये और ये देवहूति देवहूति माता माता है। उनसे वो प्रवचन देवहूति सुन उनकी रही है। मदर जो है, उनसे प्रवचन सुन रही है उसमें। प्रवचन और सुन यहाँ रही पर है। देखिए क्या नाम है, वो जो है सुदामा के पैर धो रहे हैं।
पैर धो रहे हैं लॉर्ड कृष्ण। तो हाँ इस तरह लिख ली। से ऐसी एक्चुअली किताबें हैं करीब ऑलमोस्ट 12 या 15, एक 18 एक किताबें हैं। एक एक कैंटो, हाँ एक एक कैंटो एक एक किताब है। बट ये मतलब ये एक्चुअली में दिस इज द लिटररी जैसे लिटररी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ये कृष्ण भगवान है, ये ये बुक्स ये भगवान है, भगवान है। भगवान दिस है। इज इसको डायरेक्टली बुक्स दिस इज को क्या नाम गॉड। है, ये नदी मतलब पता नहीं 4-5 हजार 6-7 हजार का 18 बुक्स का सेट है। इसको घर में रखना ही चाहिए। इट विल प्यूरिफाई द हाउस जस्ट बाय रखने से, जस्ट बाय कीपिंग। अब ये फालतू की जो पुरानी नॉवल सॉवल पढ़ी मैंने, सब उठा करके मैंने रद्दी में बेचा भी नहीं उनको, मतलब मैंने आई जस्ट गिव इट अवे, पूरा घर खाली कर दिया। अब आई हैव ओनली दीज बुक्स। बहुत 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 मतलब कुछ हम भगवत लोगों गीता को है मिस्टेक। और गपुदा आ गए, चलो भाई है ना। तो भगवत गीता जो है ना, वो भी भगवान है। और ये भागवतम भी बिल्कुल ही क्या नाम है, मतलब भगवान का पार्ट, मतलब गॉड हिमसेल्फ इन द बुक फॉर्म। जैसे नाम नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान की मूर्ति और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान की फोटो और भगवान में कोई फर्क नहीं है। आगे चले क्या नाम है, चलो भाई वरुण तुम पढ़ो, है ना। ओके, तो 27। आज का 27। उच्छैश्रवासम् आश्वानं विद्धि मम अमृतोद्भावम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नरदीपम्। उच्च श्रव समश्वानाम उच्चै विद्धि श्रव समासाम् मामृतोद्भवम् ऐरावतं ऐरावतं गजेन्द्राणां गजेन्द्राणां नराणां च नारायणं च नराधिपम्। नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्च नाराधिपम् घोड़ों में मुझे उच्च उच्च श्रवा श्रैवा। उच्च श्रेवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः उनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण को प्रतिनिधि है, सॉरी, मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने ह्रास होने से बात माने खत्म होना। खत्म होना, अच्छा, ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब तो बता दिया उन्होंने, है ना। समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें तो ये मतलब रावत और उच्च श्रवा ये दोनों घोड़े पैदा हुए थे, वो भगवान भगवान के पार्ट हैं, है ना। हाँ, ये बात जो बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि वो जो राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। राजा जो है मतलब मनुष्यों में नृप जो है, नृप राजा जो है, ही इज लाइक गॉड। ये है वो राजा जो धर्मात्मा है और प्रजा का ध्यान रखता है, वो हाँ राजा नहीं जो ये
नहीं नहीं, ये तो अब नॉर्थ ये कोरिया राजा में है। नहीं है ना, ये तो अरे यार, मतलब मुझे उधर नॉर्थ मुझे डेमोक्रेटिकली, कोरिया में ये है। तो सबको मतलब सभी लोग वोट दे करके, वोट देने वाले भी बेवकूफ हैं और वो बेवकूफों को चुन रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब ये तो ऐसा ही है नहीं नहीं, नॉर्थ ना। कोरिया में तो वो राजा जो है वो क्या भगवान है? वो भगवान थोड़ी है। सी नहीं, एक्चुअली, यहाँ पर बुआ मतलब एक्चुअली दूसरा क्या है। था ना, पहले राजाओं की ना, पहले बुआ एक्चुअली हम लोग थोड़ा बिल्कुल ही अलग उनकी ट्रेनिंग होती थी। नॉट जस्ट राजाओं की, आप तो हाँ। राजा की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे, ब्राह्मणों के बच्चे, इन सब की बहुत हाँ। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग जबरदस्त होती ट्रेनिंग थी। होती थी भाई। इनको वैदिक शास्त्रों के बारे में बड़ा अध्ययन कराते थे। अच्छा, उससे क्या था, हम्म। बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताते थे कि भाई आपके हाउस होल्ड ड्यूटीज क्या हैं, ब्रह्मचर्य की ड्यूटी क्या है, गृहस्थ ड्यूटी क्या है, वानप्रस्थ ड्यूटी क्या है, फिर सन्यास की ड्यूटी क्या है। इससे आप समझ सकते थे कि यार ये गुरु है, क्योंकि गुरु इस तरह का होना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। अब क्या है, अब आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अब जरा तो सा ये ये, भागवतम तो पढ़ेंगी दे आर ना, इडियट्स। तो भगवान कृष्ण मतलब भगवान है पर फिर भी संदीपनी मुनि के पास में ये गए थे शिक्षा गए, लेने के लिए। तो शिक्षा इनको और लिए। बलराम को उन्होंने जो बताया ना, किन किन चीजों में पारंगत किया, वो जरा पढ़ना आप, उसको हम्म पढ़िएगा आप। कभी हम्म, का नाम है उसके अंदर में किन किन चीजों की ट्रेनिंग की गई थी, मतलब कि धनुर्विद्या और ये सब तो था ही, हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू क्या नाम है, हाँ मतलब डिप्लोमेसी और ये सब चीजें क्या नाम है, हाँ, उनको सब सिखाया था। दोज वर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच वर गिवन टू, कि भाई मतलब कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, कब निगोशिएट की लड़ना क्या है, नाम है, कब नहीं लड़ना है, कब कब मतलब कब हर चीज। रिट्रीट अभी तो करना क्या है, है, कब अटैक करना है। हाँ अभी तो क्या है, सब रजोगुण में है। जब मन कर रहा है वो माया जो है भिड़ा देती है, फिर हटा देती है, अजीब चीजें कराते रहते हैं। राजा बड़ा स्पेशल चीज थी। राजा यूज्ड टू बी ट्रेन्ड, नॉट जस्ट कि बस बाय बर्थ या ऐसा। चलो गप्पूदा, आप आ गए हो तो पढ़ो जरा सा ये 28वां। आई थिंक कह रहे हैं। हाँ ताऊ जी आ गए। अरे आपकी अब वो पैरा में ये लिखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। वही तो इस पैरा में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट प्रेजेंट एरा में अब जो हाँ राजा है वो अपने प्रजा के हित के लिए नहीं सोचते। वो अंततः धर्म का ह्रास होने से राजस्व का पतन हो गया, हम्म। अंततः तो विनाश हो गया। ये तो किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि प्राचीन काल में वो असली राजा थे, हाँ अब नहीं है सब। अब तो जो हाँ, खुद है, ही कह रहे हैं हाँ, लास्ट में। अरे भाई अब तो मतलब खाली टैक्स लेकर के अपने आपस में कोई हवाई जहाज खरीद रहा है, कोई क्या नाम है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, है ना। राजा या उनके प्रतिनिधि जो हैं, जो उनके सारे बड़ी नहीं, अब बड़ी तो वो मोर और लेस BMW वो और ये तो, सब गाड़ियां वाड़ियां खरीद रहे हैं, आपके आपके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो ये तो बस एक्सप्लॉइटर वो तो अब हो ही हमें गए हैं। लूटने के अलावा अब उनके पास और कोई अब काम वो नहीं। कुछ नहीं करते। गप्पूदा 28वां पढ़ो, 28। हम्म। आयुधामाना वज्र, यही है ना। हाँ 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 बिल्कुल यही यही है। है धेनूनां हाँ। मासिम नाम धुक प्रजनश्रासमी कंदर्व सर्पाणमसिम वासुकी। आयुधानाम आयुधानामहं महम वज्रं वज्रम धेनुनामस्मि धेनूनामस्मि कामधुक् कामधुक् प्रजनश्चस्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दुही जा सकती है और उससे उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प
कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वही कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ये तो पहले अर्लियर स्टेज पैरा में भी कह चुके हैं हम, फला है फला है। हाँ, तो तो ये वही अपनी वो अभी कह रहे हैं मैं अभी हथियारों ऐश्वर्य में तो बता ही रहे हैं, मतलब हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, अभी भी वो वही मतलब बता रहे हैं, वो इन्होंने ये भी हथियारों यहाँ में पे वज्र भगवान में, हाँ यहाँ पे भगवान ने ये भी बता दिया कि काम वासना भी खराब चीज नहीं है। हाँ नहीं वो तो भाई हाँ क्या नाम है कि जब संतान आप उत्पत्ति के मतलब लिए था ही है। जो, हाँ तो ये हाँ कह रहे हैं कि आप जैसे वो बच्चे मतलब भगवान के भक्त बच्चे पैदा करने के लिए अगर किया जाएगा तो फिर दैट इज, उसमें मैं हूँ, उस संभोग में भी मैं हूँ, आई एम दैट हाँ संभोग, है ना। हम्म, और ये वज्र का जो है ना, यहाँ पर ये वज्र का पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जब क्या नाम है एक बार वो ये सारे हार गए, क्या नाम है देवता लोग हार गए ना, तो फिर वो भाग असुरों से, तो ये गए क्या नाम है सारे के सारे मिल करके ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया चलते हैं क्या नाम है भगवान के पास, क्षीर सागर के पास। तो भगवान को इन्होंने स्तुति वगैरह की, तो भगवान आए, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ना, ये लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान उसका पता नहीं किसका कौन सा था, बलि या किसका क्या नाम है नहीं, नहीं वो उसका नहीं, वृत्तासुर, वृत्तासुर। वृत्तासुर, सॉरी वृत्तासुर वृत्तासुर। से बहुत परेशान थे। वृत्तासुर ने तो इनका बहुत बुरा हाल किया था देवताओं का, इंद्र को और इनको सबको क्या नाम है, इसने इसने और हिरण्यकश्यपु ने बहुत बुरा हाल किया था दोनों ने देवताओं का। किसी को घर का नौकर बना दिया, किसी को ये कर दिया वो कर दिया, लाइक दैट, है ना। तो फिर भगवान ने कहा कि भाई वृत्तासुर को मारने के लिए तुम दधीची ऋषि के पास जाओ, दधीची, उनकी हड्डियों को उनसे मांगो, क्या नाम है वो, उनकी हड्डियों से फिर जो तुम्हारे वहां वो है ना क्या क्या विश्वकर्मा, वो उनकी हड्डियों से फिर एक वज्र बनाएंगे, उससे उसका वध होगा। अब आप सोचो कि किसी ऋषि के पास में जाओ और उससे कहो कि आप मेरा अपनी हड्डी दे दीजिए अपने दान में। इंद्र और ये सारे देवता गए हैं उनसे कहने के लिए दधीची से कि आप अपनी, तो उसके लिए तो आपको शरीर त्याग करना पड़ेगा ना आप हाँ, और शरीर त्याग करना आदमी पड़ेगा। शरीर से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो भी प्रीमेच्योरली कौन देना चाहता है। इवन क्या नाम है जब जब यमराज भी आकर के खींच रहे होते हैं तब भी आदमी नहीं छोड़ना चाहता है लेकिन दधीची इतने वो थे, उन्होंने कहा कि भाई उपकार करने के लिए उन्होंने गेव अप हिज बॉडी, और उस उनकी हड्डियों का चूरा बना करके और विश्वकर्मा ने वो वज्र बनाया। तो दैट इज व्हाट ही सेड कि मैं हूं उसमें। गायों के बारे में बता ही दिया उन्होंने कि सुरभि काउज जो है वो कृष्ण लोक में होती हैं। और वो कर्ण के पास कौन सा था वो कर्ण के पास तो कवच और कुंडल था। कर्ण जो था ना वो तो ही वॉज द सन अच्छा ऑफ, कवच मतलब सूर्य देव का, पुत्र था, तो सूर्य देवता ने सूर्य देव का दिया पुत्र था। था, और उन्होंने उसको हम्म कवच और कुंडल दिया था। और क्या नाम है वो कवच और कुंडल जो है उन्होंने दान में ले लिया, इसने भगवान ने ही भेजा था, वही इंद्र ने इंद्र ने। हाँ पहन के कृष्ण शायद पैदा भगवान, हुए कृष्ण थे कवच भगवान और गए। कुंडल, हाँ कवच और कुंडल पहन के ही दानी शायद कर्ण पैदा जो हुए था, थे, ऐसा हाँ कुछ है। उसको मार ही नहीं सकते थे, ना वैसे भी उसको नहीं मार सकते थे, उसको मारा है जब, तो फिर वो उसको उतर के क्या नाम है वो उसका चक्का फंस गया था, चक्का फंस गया था, तो उसको निकालने के लिए ही वॉज लेकिन वो कर्ण का ये क्या नाम है। उसमें उसका हुआ क्या, जब वो चक्का निकाल रहा था तो ये हुआ कि कृष्ण भगवान ने कहा कि इसको मार दो इस मारो समय, मारो मार इसको दो, मारो। हाँ। ये अभी मार दो नहीं तो तुम नहीं मार पाओगे। अब वो जो है अर्जुन जो है परेशान हो गया। अर्जुन ने कहा भाई ये तो न्याय संगत नहीं है मामला। तब नहीं उन्होंने उसमें भी कहा कि मार कर्ण दो ने नहीं भी तो कहा ये था, कर्ण ने कहा था अभी रुको मैं जिसको निकाल देता हाँ हूँ। हाँ। तब फिर उन्होंने कहा कि तुम कर्ण क्या बात करोगे न्याय संगत की धर्म की। हाँ 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 उस हाँ। समय उस समय धर्म कहाँ गया था जब तुमने अभिमन्यु को घेर के मारा था। और उस द्रौपदी के समय नहीं वो कपड़े कहाँ उतार चला रहे थे। गया था।
द्रौपदी तो का इसीलिए बोला था ना, वेश्या बोला था इन्होंने, द्रौपदी को हाँ वेश्या बोला था कर्ण ने। तभी नहीं, अर्जुन कृष्ण भगवान ने ये कहा तुम तो धर्म की बात ही मत करो, क्योंकि धर्म की ऐसा बात है नहीं कि वो, करो, अधर्म का हाँ साथ दिया। द्रौपदी, बिल्कुल पक्का यही द्रौपदी का है। जब यस चीर यस। हरण हो रहा था तुम कहाँ थे? तो वो सब जब कहा तो अर्जुन से उन्होंने कहा इसको मार दो, नहीं तुम नहीं मार पाओगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस समय इसने मार दिया, उससे पहले जब अर्जुन ये जब तीर चलाते थे, ये तुम्हारा कर्ण, तो इनका रथ जाता था 10 कदम पीछे, और जब ये चलाते थे अर्जुन तो इसका जाता था 100-200 कदम पीछे। तो इसमें अभिमानी हो गया था ये अर्जुन। उसने कहा कि, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब मार दिया तो उतर आए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वो हनुमान जी भी उतर आए पताका से, पताका में थी ना उसमें, हाँ बिल्कुल, भगवान जो पताका तो में हनुमान। हनुमान जी तो उनके उस पे थे, क्या नाम है, पताका में। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा फिर जो वो तो आखिरी वहां मारा है उसने, धू धू करके जलने लग गया चैरियट पूरा। कैरियर पूरा तब जल गया। उन्होंने कहा, जल गया था। तब उन्होंने कहा देखो ये कर्ण की ताकत थी, तुम नहीं मारते तो तुम्हारी तुम्हारी जो है। तो हमें तो ये बड़ा अच्छा लगा कि जो अधर्मी है उनका नाश करने के लिए भैया बहुत सही है। जो एक्चुअली आपसे ढंग से बोले वो तो ठीक है, और जो अधर्मी वो उसके लिए तो ये भी अलाउ करते हैं कि जो है। हाँ इस बिल्कुल। वाले में ही मतलब ना एक और अधर्मी चीज, जैसे अब ताऊ जी अधर्मी को हम जवाब नहीं देंगे तो भगवान खुद ही दे देंगे। एक्चुअली नहीं वो इसमें, तो है ठीक, लेकिन भगवान मना नहीं करते उसके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अधर्मी को हाँ, आप, हाँ इस अधर्मी के वाले लिए हाँ में मना एक नहीं और भी करते। जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, ये मतलब ये जो अब ये- ये कर्ण की ना स्टोरी में, अब आप देखिए एक्चुअली में वो पुत्र हैं सन गॉड के, तो मतलब हाँ देवताओं के उसमें से आए हैं, हम्म राइट। लेकिन अब देखिए ना बुरी संगत का कितना प्रभाव हाँ, पड़ता है कि हाँ बुरी दुर्योधन संगत के का। उसमें उनकी लाइफ ही बर्बाद हो गई, कितना उनकी हम्म लाइफ ही खत्म हो गई अधर्म के हाँ, उसमें वो, बस। उसके बाद वो ही केप्ट ऑन, मतलब अपने फ्रेंड को बचाने के लेकिन लिए। एक चीज है वरुण, हम्म वो मतलब वो प्रिंसिपल का आदमी था, मतलब अगर आप उसको पढ़िए तो उसने ये मतलब इनसे अपनी कुंती से यही कहा था कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं। और चारों को उसने कई बार पकड़ा है उसमें, भीम वगैरह को तो नचा दिया था एकदम, भीम वगैरह को तो पकड़ के उसने कई बार छोड़ा। उसने कहा चारों को मैं कुछ नहीं टच करूंगा, लेकिन अर्जुन अगर मिल गया तो उसको मार दूंगा, और या अर्जुन मुझे मार देगा, तो दोनों शर्त में तुम्हारे 5 बेटे जीवित रहेंगे। मैं मर गया तब भी 5 रहेंगे, right. अर्जुन मर गया तब भी 5 रहेंगे। तो हिस्ट्री यही कहती है कि उसने चारों को एक दिन कई बार पकड़ा है। जब सेनापति ये था तो हम्म लड़ाई में कई बार पकड़ा है पांडवों को, और सबको छोड़ दिया। तो वही, नो नो डाउट कि ही हाँ हैड, मतलब उनकी हाँ वो भी थी, वो भी, बट मेरा पॉइंट यही है, अपने आप को हाँ बुरी थोड़ा सा। संगत से बड़ा बचाना चाहिए, बड़ा बचाना हाँ चाहिए अपने। अधर्म से एक्चुअली वो, भीष्म बचाना है, अधर्म से अपने आप भीष्म को। पितामह को भी तो इसीलिए बाणों की शैया मिली, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ हाँ दिया। द्रौपदी का जब हाँ चीर हरण हो रहा था तो वो भी तो वहीं बैठे थे। और हाँ, दूसरे वो उन्होंने भी भी उन्होंने वही प्रति थे। प्रतिज्ञा, मतलब ये तो है। ऐसे टाइम पे अब उनकी प्रतिज्ञा तोड़ प्रतिज्ञा देनी थी। चाहिए जब अधर्म हो। जब हाँ, अधर्म हो तो लेकिन वो प्रतिज्ञा उनको प्रतिज्ञा तोड़ देनी फॉलो कर चाहिए रहे थी। हैं, तो इसीलिए बोलते हैं प्रतिज्ञा भी बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। हाँ यस यस, ये बात तो सही है बिल्कुल। चलो बढ़िया। लेकिन अगर वो चलो ये प्रतिज्ञा तो, एक और पढ़ लेते हैं फिर बंद करेंगे, हैं? करते तो हाँ भी वो दोषी बनते, है ना। आज बड़े मुश्किल में दौड़ते भागते आए अरे तुम भी कहीं गए हुए? कहीं शादी शादी वगैरह में गए थे क्या? नहीं नहीं, हाँ। वो सर्वेश की ग्रैंड डॉटर के आज जन्मदिन था। ओ अरे बाप रे, तब तो फिर यार आ दोपहर, ही गए हो, ये हाँ, बड़ी बात है। दोपहर में आ गए हो, ये क्या दोपहर काम में है। किया। अच्छा दोपहर में किया था, हाँ तब भी यार वो, हाँ। चलिए हाँ साधना जी, शाम आप तो हो ही जाती। एक और पढ़ लीजिए, 29। हाँ अनंत श्रावणी। साधना जी आप पढ़िए। और हाँ हाँ, मैं 29। पढ़ती हूँ। 29 था। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्
पितॄणामयर्मा चास्मि यमः संयमतामहम् अनस्तश्चास्मि वर्षो वादसामहम् पितॄणामर्मयां चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तात्पर्य, अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। वे दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक में अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यमराज तो सबको लेके जाते हैं। सबको नहीं, जो लोग क्या नाम है, जो लोग भगवान के वो भक्त नहीं है उनको लेके जाते हैं, जिन्होंने पाप किए हुए हैं उनको लेके जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनके पास यमराज नहीं आते हैं। एब्सोल्युटली नो, दे विल गो डायरेक्टली टू वैकुंठ लोक। एक्चुअली ये पूरा वो एक अजामिल वाली कथा में पूरा आता है। फिर फाइनली यमराज जो है वो अपने यमदूत से कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को लेके आओ जिनके टंग पे से कभी एक बार भी भगवान का नाम ना निकला हो, उन्हीं को बस लेके आओ मेरे पास। नहीं निकला हो। इसीलिए हरि कृष्णा का जप करना ही इटसेल्फ आपके लिए बहुत वो है कि कम से कम यमराज को नहीं, यमराज से बच जाएंगे। तो हम लोग भाई सेफ साइड में है। हाँ, सेफ साइड में तो है ही है भाई। बिल्कुल, अब जैसे तुम कह रहे हो, तुम दौड़ते भागते हुए आए हो, दैट इज ए वेरी वेरी ग्रेट साइन ऑफ डिवोशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे बड़े जल्दी कराया भाई, सारा कार्यक्रम किया जल्दी, कैन यू बिलीव इट? मतलब ये बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी अच्छी बात। रास्ते में ट्रैफिक को कैसे आप वो तो, बट द वेरी फैक्ट कि आपने अपने दिमाग में रखा कि नहीं यार वो पढ़ना है भगवान, ये भगवान का भजन है, ये तो बड़ा बहुत वही भगवान को पसंद आ गया और क्या। वो तो अंतर्यामी है, आपके हृदय को जानते हैं। यहाँ पर और आज समझ भी आ गया कि सबसे यमराज जो है पृथ्वी लोक के सबसे निकटवर्ती लोक में रहते हैं। यमराज ये पितृलोक में जो आर्यमा है ना, ये भी इनका भी एक कथा है कि एक्चुअली यमराज को एक बार श्राप मिल गया था, तो उनको फिर नाम शूद्र का जन्म लेना पड़ा था। तो ये शूद्र का जन्म, तो तभी वो विदुर बन के आए थे उसमें, है ना, विदुर वाज है। उस समय आर्यमा ने यमराज का काम देखा था, मतलब ही वाज केयर टेकर। आर्यमा ने तो क्या यमराज विदुर के रूप में आए थे? विदुर के रूप में आए थे, विदुर के रूप में उन्होंने, तभी तो विदुर जो है बहुत ही ज्ञानी थे, मतलब ही वाज द एडवाइजर। शूद्र के पुत्र थे ना, शूद्राणी के। दासी पुत्र थे। एक्चुअली साधना कल जो है मैं ऐसे सुन रहा था, मतलब एक तो ये कृष्ण भगवान जब धरती पे आए हैं तो सारे देवता या तो खुद आए हैं, मतलब जो है गॉड जो है, या उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा या किसी। तो ये जो अर्जुन था ये इंद्र का पुत्र था, तो मतलब इंद्र ने अपने भेजा, इंद्र का। तो सारे जितने थे सबने अपने अपने पुत्रों को भेजा। तो ये हुआ कि लास्ट में जब चंद्रमा थे तो चंद्रमा ने कहा कि भाई मैं तो अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूं, मैं तो नहीं भेज पाऊंगा भाई, मैं तो, चंद्रमा ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्ण भगवान जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं धरती पे, तुम तो कल ही मैं उसको सुन रहा था, बड़े मंत्रमुग्ध। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप कह रहे हो तो हम भेजेंगे जरूर, लेकिन ये है कि आप इसको आप अपने पास रखिएगा, और ये जब 16 साल का हो जाए तब भेजे। तो वही अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने अर्जुन के उसमें जन्म लिया, अर्जुन के उससे। और जब 16 साल का हुआ तो नियति ने इसको जो है
चक्रव्यूह में मतलब फंसा दिया और वो नहीं तोड़ पाया। मतलब वो तो कल चंद्रमा मैं चाहते सुना थे कि वो चंद्रमा जी लौट के के आए। पास पहुंचा। हाँ, लौट के आ जाए। लौट के आ गए। हाँ, तो बस तो मैंने कहा ये सब ओ चीजें जो है ना, वो मुझे जब से वरुण ने कहा है ना कि थोड़ा थोड़ा सुना करिए, तो वाकई नहीं, मतलब कुमार भागवत। विश्वास का सुनते थे हाँ, नहीं। नहीं, कुमार विश्वास भी हाँ। इसी का बता रहे थे ना, तो ऐसे हम्म। तो बोलते मतलब वो जो है भागवतम डेली मतलब नया नया चीज आती है एकदम, क्वाइट भागवत न्यू। पुराण तो बहुत ज्यादा, वही जो बताया ना, जैसे कि मैं नागों में, मतलब मैं जब वो जो हूँ, मैं अनंत हाँ, अनंत देवता भी तो भगवान ही है ना, वो तो है ना। वो सारे मैं आए भाई, वो जो है वहां से। जलचरों में वरुण देव हूँ, मतलब जितने भी हम्म, पानी में रहने वाले, पितरों में अरिमा हूँ, और ये नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो ये है, यमराज भी क्या नाम है, वन ऑफ द महाजन्स हैं, है ना। इसके पहले मतलब दो तरह के सांपों को क्या नाम है, उन्होंने, भगवान ने कहा कि हमारी विभूति, पिछले वाले श्लोक में वासुकी के बारे में बताया था ना, वासुकी वासुकी की। सर्प। वासुकी सर्प, और इसमें अनंत हम्म, में ये फर्क है कि अनंत देव जो है ना, मतलब वो ये तो समुद्र के वो हैं, मतलब सांप, एक तरह से समुद्र के, हम्म, तो वो तो क्षीर ओ सागर में है ना। और वासुकी जो है वो सरफेस का स्नेक है। तो अभी वासुकी को देखो ना, उन्होंने यूज किया था फॉर समुद्र के मंथन में। तो समुद्र के मंथन में तो अच्छा वो ऊपर ही रहे ना, पानी में नहीं, उनका वो पानी में नहीं गया, हम्म, वो बांध करके ऊपर, पहाड़ के ही ऊपर बांध के, और फिर दोनों तरफ खींचा गया था। ही डिड नॉट टच वाटर एज सच। हम्म, तो क्योंकि वो उसके लिए, और ये भगवान जो है वो तो समुद्र में ही रहते हैं, मतलब उन्हीं की समुद्र की शैया पे हैं। तो ही इज, ये हम्म। कहा है ना, अनेक फड़ों वाले नाथ, तो इसी प्रकार जलप्रवाह में यहाँ पे ये जो है पानी के ये देवता है। तो शेष नाग कौन है? तो ये वही है, ये भगवान के ही अनंत, ये जहाँ वर्ल्ड ये है ना, मेरे ख्याल से भगवान है ये ये बलराम एक्चुअली जी। लॉर्ड बलराम जी के हाँ बिल्कुल सही कहा हाँ, आप जी ने, आपने बिल्कुल बलराम सही हाँ, जी कहा। के बलराम। एक्सपेंशन है ये। हाँ, बलराम बलराम जी जी के के एक्सटेंशन, आप मतलब एक्सपेंशंस हैं ये सारे। एक्सपेंशन, ये लॉर्ड ये जो और ये वो ये शेषनाग अनंत है। अनंत देव है ना, इनका संकर्षण। तो, इनका इनका तो ये बहुत बड़े, मतलब इस लेवल के भक्त हैं कि ये उनके लिए शैया प्रदान करते हैं, उनके लिए एक तरह से सिंहासन भी प्रदान करते हैं, एक तरह से तकिया भी हैं ये अम्ब्रेला भी। उनके, और अम्ब्रेला भी वही है। मतलब यू सी ही इज, हाँ भगवान उनके उन्हीं पे ऊपर लेटे हुए हैं चलते ना, हैं। लेटे हुए बैठे भी रहते हैं, जब भी हाँ होते हैं तो तो सोते ये भी हैं। अरेमा है, हाँ, तो ये जो है ना, ये अनंत है ये अनंत अनंत। अनंत ये देव जो हैं, अनंत जो भगवान है, हम्म, और अपने उस हजारों मुखों से तो उनका वो गुणगान करते ही जा रहे हैं तो भगवान ये का। वो और अनंत प्लस वो उन्हीं के यही मुख से शेषनाग है क्या? हाँ यही शेषनाग है, यही यही है, यही शेषनाग, है यही है शेषनाग, हाँ यही शेषनाग। शेषनाग, यस। जैसे कप्पूदा और ने ये बताया ना कि ये बलराम के, बलराम जी के हाँ, वो हैं, बलराम के वो हैं वो अंश पेंशन, अवतार। अवतार, उन्हीं के अंश अवतार हैं। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अंश अवतार। एक्चुअली वो जो है ना, मेरे ख्याल से मीरा को भी कहते बलराम हैं जी कि ये राधा की वो थी, ब्रद राधा रानी के जो नेक्स्ट जन्म मतलब जो भी हुआ, तो मीराबाई बन के आई जो इसमें। राधा मीरा एक साथ आई है। नहीं, एक साथ नहीं थी ये राधा। एक नहीं एक साथ है साथ ना तो। नहीं है, एक साथ नहीं है। ये एक एक मीरा मीराबाई तो तो रिसेंट मीरा टाइम्स तो की है अभी ना, मतलब रिसेंट 500 टाइम की हाँ, है तीन चार मीरा सौ तो। 500 साल पुरानी है बस, हाँ है ना। पुरानी है, उनकी हाँ, तो नहीं, हिस्ट्री है। तब लेकिन जो मीराबाई जो जो थी वो तो बहुत बड़ी डिवोटी तो थी ही भगवान की, उन्होंने, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। मीराबाई है, सूरदास है, बलराम सूरदास। जी जो है, हम्म हम्म, बलराम जी जो हैं वो कृष्ण जी के भाई बताए गए हैं। तो हम्म वो कृष्ण जी के एक्सपेंशन है क्या? हम्म श्री लॉर्ड कृष्ण कृष्णा जी के के सारे, हाँ बताओ, तुम बताओ, सारे कृष्ण जी ही के, हैं जितने हैं सब। जितने हैं, एक्चुअली हाँ, क्या है सही कि बात। लॉर्ड कृष्णा के फर्स्ट एक्सपेंशन लॉर्ड बलराम है। उसके बाद फिर उनके 4 और एक्सपेंशन हुए, हाँ, वो वासुदेव, बता रहे थे। संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अच्छा, वो संकर्षण जो है वो है ये अनंत देव, वही शेषनाग।
राइट। ये सब एक्चुअली में क्या है कि मतलब भगवान को ही सर्व करना चाहते हैं, मतलब दे इट इज लाइक कि वो लॉर्ड बलराम जो है वो अलग अलग तरह से भगवान को सर्व कर रहे हैं। कभी वो अनंत शेष के फॉर्म में सर्व कर रहे हैं, कभी डायरेक्टली बलराम बन के सर्व कर रहे हैं, कभी लक्ष्मण बन के सर्व कर रहे हैं। तो वो हर अलग अलग तरह से जैसे वो भगवान रामलीला में ना, रामलीला में प्रद्युम्न जो है ना वो है, क्या नाम है, क्या है क्या नाम है, भरत, भरत आई थिंक भरत भरत बता रहे थे महाराज आप। हैं। हाँ, और अनिरुद्ध जो है वो है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। है ना, ओके। है ना। और हाँ लक्ष्मण उनका जो है वो है मतलब बलराम जो है, बलराम जी। कृष्णा, बलराम जो है ना वो, अनंत जी, उनका बलराम हाँ। जी। बलराम। बल्कि ये भी कथा हाँ आती है बलराम। कि मतलब इसमें जब रामलीला मतलब भगवान राम के जब ये छोटे भाई बन के आए थे, बलराम जो है ना छोटे भाई बन के आए थे उसमें रामचंद्र जी के अवतार के टाइम लक्ष्मण में, जी बन के आए थे, लक्ष्मण जी बन के आए थे। अब जब सीता जी को वनवास देना था, जब जंगल में छोड़ के आना था, तो भरत जी को पहले कहा उन्होंने। तो भरत जी तो मूर्छित होकर के गिर पड़े, वो तो मतलब उनको तब फिर लक्ष्मण जी को कहा कि भाई तुम इनको छोड़ करके आओ जंगल में। तो वो तो छोटे भाई थे, वो तो मना नहीं कर सकते थे किसी रामचंद्र जी की बात को, तो मना करने का लेकिन उन्होंने मतलब उनका इतना बड़ा चैलेंज था, वो छोड़ के आए हैं। तो ऐसा ही कहा जाता है कि उन्होंने उसी समय कहा कि मैं अगले बार नहीं आऊंगा, मैं छोटा भाई बन के, कि मुझे कर्म है मतलब अच्छा, सेवा। कभी तो इसलिए कभी वो बलराम बन के दिस बड़े भाई बन के आए टाइम हैं। ये बलराम जो है बलराम बड़े, बन के आए, बलराम बड़े भाई बन के आए। बड़े सेवा भाई तो बन उन्होंने के आए। बिल्कुल करी है, मतलब बलराम जी ने भी सेवा भगवान की इस लीला में भी करी है, पूरी तरह पूरा से, पूरा। पूरी तरह से। और जो है मतलब जो इसने बताया ना कि मतलब कृष्ण के 4 एक्सपेंशंस हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, और क्या नाम है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक और संकर्षण। वासुदेव, वासुदेव और क्या नाम है, वासुदेव, संकर्षण, हाँ, प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध। है अनिरुद्ध। तो वासुदेव जो है भगवान जो है ना, वो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है। जो मथुरा में जो लीला की है वो सब वासुदेव के रूप में की है मतलब मतलब ओके। कृष्ण ही है। लेकिन जो ग्वाला का रूप जो था ना, जो गोपियों के साथ जो, वो वृंदावन नहीं छोड़ा था उन्होंने। मतलब एक वो आप भागवतम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आता है कि जब अक्रूर पहली बार इनको लेने के लिए आए ना यहाँ पे क्या कहते हैं वृंदावन में, तो फिर रास्ते में क्या नाम है एक नदी पड़ी है, तो वहां पर ये लोग अंडर मतलब गए हैं, तो अक्रूर भी गए हैं वहां पे स्नान करने। तो उन्होंने नीचे देखा कि ये तो दोनों भगवान मतलब ये विष्णु की फॉर्म में है। तो जब लौट के आए हैं तब वो क्या नाम है मतलब वासुदेव की फॉर्म में आगे गए हैं, वासुदेव और अच्छा। संकर्षण की फॉर्म में गए हैं वो। यस, मतलब ये कहा जाता है कि हम्म, भगवान कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं, ही छोड़ते डज ही नॉट नहीं। लीव। उनके एक्सपेंशन जो है वासुदेव के रूप में जाते हैं, वो जो सारा का सारा काम जो है वो फर्क कोई नहीं है। सी, देयर इज नो डिफरेंस लॉर्ड राम फर्क में, कोई लॉर्ड नहीं है, कृष्ण भगवान में, रखे हैं। बलराम में, इनमें कोई फर्क नहीं है। मतलब जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर माइंड की क्रम है। अगर आप भगवान राम का नाम लेते हैं, इट्स एब्सोल्युटली एज गुड। बल्कि क्रम है ये भगवान आप जीसस क्राइस्ट को भी जो मानते भाई, आप जब करो ना उनका उनका उनके नाम का, जो भी है आपका भगवान इष्ट देवता, करिए आपके नाम है। लेकिन ये है कि वैदिक टेक्स्ट में लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हम ये मतलब उनका ये कहना है बस, दैट्स ऑल। आपका मतलब जो भागवतम में, मतलब ये भागवतम बिल्कुल में क्लियर कट ये व्यास देव, एस्टेब्लिश्ड है, व्यास देव ने खुद श्लोक में कहा हुआ है, कृष्णास्तु कृष्णास्तु भगवान भगवान स्वयं। स्वयं। और भगवत व्यास देव गीता में भी जिन्होंने हर जगह सारे में, वेदा, ये भगवत गीता हर जगह वहां पे उनका जो, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, महाजन है, तो उनका ये है कि भाई लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये उनके कई अवतार हैं, ये उनकी कई कलाएं हैं, बट ये भगवान है। उसके बाद आप जिनको चाहे आप वो का मान ये लीजिए। भगवत गीता की जो वो है, और यह भागवतम जो है ये इट इज द स्टोरी ऑफ यूनिवर्स। तो इसके अंदर में हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है। ये इट इज नॉट ए हिंदू नहीं नहीं टेक्स्ट, इट इज नॉट ए, भगवत गीता इज नॉट ए हिंदू टेक्स्ट। वैसे भी हिंदू वर्ड तो कोई वर्ड है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने और अरब्स ने दे दिया है
अदरवाइज तो सनातन धर्म जो है ना बेसिकली सनातन इट मीन्स कि रिलीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब सनातन का हाँ धर्म का मतलब है कि जो आपकी इंट्रिंसिक जो आपकी क्रम है, मतलब वो है कि जैसे जैसे शुगर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, स्वीटनेस। समुंदर के अंदर में जो खारापन है वो उसकी इंट्रिंसिक वो है, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि इट इज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड इट्स पोजीशन इज टू सर्व हिम। हम्म। ये है आपका धर्म, जो उन्होंने भगवान ने 18वें चैप्टर में कहेंगे ना, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो कहते हैं सब धर्म छोड़ करके हाँ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मां शुचा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये भगवान की गारंटी है, उनका यही कहना है। अहम मतलब ना देखो, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि भगवान जो है धर्म का जो मतलब है वो अपने ऊपर भी वो करते हैं। मतलब जैसे अगर उनसे भी कोई गलत चीज हो गई या कुछ हुआ, जैसे कि एक ऐसी कथा है शायद उसमें, ये किसको मारते हैं रामचंद्र जी जो 5 बाण और 5 पेड़ों के पीछे वो सुग्रीव था। बलि बलि को, हाँ हाँ बलि बलि को मारा। हाँ, बलि को सुग्रीव को बलि को मारा। ऐसे नहीं मार सकते थे तो छल से मारा उन्होंने। चुप के तो जब ये हाँ कृष्ण बने, भाई पहले तो रामचंद्र जी थे, जब कृष्ण बने हाँ हाँ तो हाँ इनके पैर में मणि मणि चमक रही थी। तो हाँ, वो वो जो तीर उसने, मारा, अच्छा भील ने जो मारा है। उस दिन वो हाँ 3 माह भगवान का। तो मैं इसको ढूंढने तभी लगा, इनका मैंने कहा अंत कहीं हुआ। ना कहीं तो कथा मिलनी चाहिए। तो ढूंढा तो उसमें मिल गई। तो वो जो है, तब वो जो बाण जिसने मारा था वो दौड़ता हुआ आया कि प्रभु हम तो आपको पहचान नहीं पाए थे, गलती हो गई। हाँ हाँ तो हाँ उन्होंने कहा ये हाँ। तो गलती थी, ये तो होना ही था। जब हमने छल से मारा था उसको, बाजी को, तो छल से तुमने मार दिया, तो बात तो एक ही है। तो वही मैंने कहा कि देखो भगवान भी अपने, वो चाहते तो देखो कुछ नहीं यार होता एक उनका। बात, वैसे वो तो जग में है, लेकिन भगवान जो है ना एब्सोल्यूट है, उनसे हाँ, गलत काम नहीं होता ना। ही इज एब्सोल्यूट, नहीं मतलब मतलब वो, वो लीला करते हैं, हाँ लीला बस करते लेकिन हैं ठीक मतलब। है, उन्होंने वो सब, हाँ लीला वो तो जो की उनको है, किया। लीलाएं तो की है ना। हाँ यस, तो लीलाएं तो देखो ना उन्होंने कितना उसका बलि का कितना भला कर दिया भाई, उसको सीधा बैकुंठ लोग भेज दिया। हाँ। सी हम्म। आप हम लोग जो है ना इसको देखिए, लेकिन उनको ये मतलब, लगा कि छल से मारा उसको, हाँ वो लेकिन वो बात है। धर्म संगत रहा। हाँ, धर्म संगत रहा भाई होगा वो वही। भी बाली ने भी तो बड़े गलत काम किए हुए थे, इसकी सुग्रीव की बीबी को पकड़ के रख लिया था। हाँ हाँ, हाँ। जो कि जी पाप तो उसने, यही कहलाता हाँ है। पाप तो हालांकि, यही कहलाता है, इसी कारण तो एक्चुअली तो में ये ऐसे जो में है ना ये वाली जो काफी जो है बातें है ना ना एक्चुअली आगे हम में लोग के थोड़ा सा। हम लोग के जो साहित्य है ना, हम लोग ये जो पॉपुलर हम्म, मैगजीन्स वगैरह ना, कुछ विलेंस को बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है, जैसे कर्ण को ग्लोरीफाई हम्म, बहुत कर दिया है पॉपुलर लिटरेचर में, क्योंकि लिबरल्स आ गए ना अंग्रेजों के बाद में, ये मैगजीन सरिता फरिता ने ना, इन लोगों को मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंस हो हम्म, गया था। कर्ण को बड़ा ग्लोरीफाई किया है, दुर्योधन को बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है, इस तरह की चीजें जो है ग्लोरीफाई करी हैं। और मतलब कि द्रौपदी को डाउन किया है, या लाइक दैट ना, इस टाइप की चीजें जो है ना, ये दे आर नॉट ट्रू एक्चुअली जो है ना। आप अगर महाभारत को हम लोग तो पढ़ा नहीं भाई, महाभारत हाँ अगर पढ़ा जाए प्योर, जो जो व्यासदेव जी ने लिखी है, तो शायद हम लोग को क्लैरिटी ज्यादा आएगी। एक्चुअली उसी उसी कंटेक्स्ट में मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर आप रामायण पढ़े ना, रामायण में जब मैंने भी जो पढ़ी है रामायण, ये जो रामचरितमानस जो रामचरितमानस, ये तुलसीदास जी की, उसमें जब बलि जी का और ये रामचंद्र जी का आता है ना, तो बलि महाराज ने ऐसा कहीं नहीं उन्होंने कहा कि भाई छल से, उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि भाई भगवान आपने मेरे पे बहुत बड़ी कृपा करी है, इस हाँ आपने मुझे मार। नहीं ये वो तो एक्चुअली है। इसलिए ना, ये थोड़ा सा ये तभी थोड़ा रेफरेंस जो है या कहाँ से आप ये पढ़ रहे हैं ये बड़ा ये जरूरी हो बड़ा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जरूरी हो बहुत जाता है, ज्यादा ये सिर्फ इम्पोर्टेंट है। भक्तों से ही, क्योंकि ये क्या है, ये सारी एक्चुअली भगवान के चमे दिव्यम, इनके सारे एक्टिविटीज दिव्य हैं। दिव्य हैं। ये हमारे ये हमारी जो लेवल की मोरालिटी से परे हैं।
इसको जो लोग फिट करने की कोशिश करते हैं वो एक्चुअली में उनके बड़े हिडन एजेंडाज हैं, कि वो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं, कि उनको अपनी बीवी को छोड़ दिया, जंगल में नहीं भेज नहीं दिया। ऐसा नहीं, ना, 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 ऐसा कुछ नहीं। इसलिए वो एक्चुअली में ये सब चीजें जो है आपका घटित हुई है, उसी का विश्लेषण वो लोग करते हैं, वो गलत है, और वो गलत है। वो अच्छे अगर हाँ, भक्त लेकिन का ये नहीं है ना, ताऊ अगर जी, मैं भक्त में यही मैं नहीं कहना है, चाह रहा हूँ ना हाँ, ताऊ ये जी, बहुत, एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा वन हूँ कि शुड बी वेरी विश्लेषण केयरफुल। जैसे जो करे ना, विश्लेषण अगर आप सुने तो आप सिर्फ भक्तों से भक्त का विश्लेषण सुने, सुने। भक्त है जो ये क्योंकि जो बाकी डिवोटी है लोगों लॉर्ड। का, हाँ, क्योंकि फिर उसी को भगवान ने ज्ञान दिया है, उसी को वो सही तरीके से बताया है कि इसका ये मतलब था, इसका ये पर्पस था, एज अपोज टू बाकी लोग हाँ अपनी वो अपना मोरालिटी लगा रहे हैं उसमें। ऐसे तो कई लोग कहेंगे कि भाई नहीं, वो है। वो नहीं, वो तुम दूसरे साइड ले गए। एक्चुअली में जो महान लोग हैं, मतलब जो जो अथॉरिटी है इसमें, वो भाई जो लोग आपका 5 दिन का भागवतम करते हैं, उनके सारे ऐसे थोड़ी है, मतलब वो तो वो भी किसी न किसी बेस पे कहते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो खाली मतलब एक पर्टिकुलर, अब वो तो भाई जब उसमें लिखा हुआ है वही तो वो बताएंगे, और कहाँ से उनके अपने कहाँ से ले आएंगे। यही पूछना चाहिए हम लोगों को, जैसे कभी भी ना, हाँ जैसे कभी कहीं पे लिखा है, आपने कहाँ पढ़ा, क्या आप तुलसीदास जी को कोट हाँ कर सकते हैं, या आप वाल्मीकि को कोट कर सकते हैं ये कहते हुए श्लोक में या उनकी दोहे में या कहीं पे कि हाँ भगवान राम ने छल किया है? तब आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई तुलसीदास गोस्वामी थे, वो वो कहें तो भाई वो दैट इज एन अथॉरिटी, क्योंकि इन लोगों ने अपने लाइफ डेडिकेट कर दी है, ये मुझे लगता है, ये इन लोगों ने ना, नहीं नहीं, शीला वो प्रभुपाद और इन लोगों ने। एक्चुअली देखो ऐसा है, लॉजिक इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। भाई आपको बुद्धि दी गई है, तो थोड़ा सा तो आप इसमें जब विमर्श करेंगे, मतलब वो करेंगे, थिंक करेंगे, तभी आप सही डिवोटी बन पाएंगे। नहीं अदरवाइज नहीं, तो ऐसा नहीं है, पहले मतलब डिवोटी पहले बनना है, डिवोटी पहले बनना है, तब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि डिवोटी, बिकमिंग डिवोटी नहीं नहीं इज। नहीं, ये तो फिर देश में कुछ भी होता रहे, आप खाली बस वो करते रहो, अधर्म राम की चीज ही नहीं है, धर्म है, जो लिखा है वही चाहिए, वो सब चीजें आपके, मतलब वो गीता में वो ये भी अलग चीज बताया है। गया कि आप आपके कर्म क्या है, आपका सब डिफाइंड है रोल। ऐसा नहीं है कि आप वो जो है, मतलब कहीं अधर्म हो रहा हो तो आप आंख बंद कर ले, ये कहाँ, कि ये तो नहीं है, मतलब जो वो, जो भी है। हाँ, ये कहीं नहीं। और इसमें जैसे कर्ण का है, कर्ण का, भाई कर्ण में चलिए ठीक है, उसमें वो उसके साथ भी तो जाती हुई है, नहीं वो ताऊ भी जी, ऐसा नहीं अजन्मा। हुआ है, उसके साथ ऐसा कोई नहीं हुआ जाति है। नहीं हुई है। ये बात आचार्यों का क्यों? ये नहीं मानना है, उसके साथ कोई जाति नहीं हुई है। तो एक्चुअली में क्यों भाई नहीं ये मिले? वन उसमें, ऑफ द विलन्स ऑफ द हम भी पहले महाभारत। यही समझते वो थे। है 3 लोग महाभारत के बड़े मेन विलन्स हैं, एक तो दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र, जहां तक मेरे को ये 3 विलेन हैं, बहुत आचार्यों तगड़े। का मेन ये कंक्लूजन है यहीं पे, नहीं इसीलिए। धृतराष्ट्र, जैसे अच्छा, अब जैसे आप बताइए, मतलब कि भाई उसके साथ कोई जाति नहीं हुई है कर्ण के नहीं वो साथ। भाई उसकी उसकी माँ ने उसको पैदा होने के बाद त्याग दिया, शादी हुई नहीं थी, उसको माँ बाप का नाम नहीं मिला, तो इससे ज्यादा ट्रेजेडी क्या होगी भाई। अच्छा पुराने दूसरी कर्म बात है, होंगे, उस उसके जिससे, पुराने कर्म होंगे, वो तो दैट नहीं इज, ना जैसे ना, आज की वो डेट तो में बोले, बहुत भगवान ने सारे। तो कहा ना। ताऊ जी, यही ना, मतलब नहीं कि नहीं, पुराना। आपका प्रारब्ध भी होता है भाई। प्रारब्ध अगर आपका तो जीरो हो कृष्ण, जाए, ऐसा ऐसे तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं मैं। आपका प्रारब्ध जीरो हो ही नहीं सकता। जब भगवान वो कहते हैं कि भाई हमने जो है उसको किया, तो वो गीता में नहीं कहते, मतलब जैसे वो यहाँ से छोड़ के गए, कंस से वो हुआ, उनको भी श्राप मिला, मतलब जो है, तो वो चीजें ऐसा है, प्रारब्ध तो है, इसमें कोई नो डाउट अबाउट दिस। राइट। प्रारब्ध आपको झेलना ही झेलना है, ये वाइप आउट हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो तो सकता। लेकिन ताऊ जी, जैसे भी आप बताइए, आप हाँ बिल्कुल उसका सही कह उसका रहे हैं, कम हो प्रारब्ध सकता है, है, तो फिर कम। प्रारब्ध वो अपना काट रहा है, उसमें फिर जाति कहाँ हुई? प्रारब्ध जाति है कहाँ नहीं उसका, होगी? नहीं, फिर हाँ जाति तो कहाँ तभी हुई? तो उसने प्रारब्ध है उसके उसने पहले का लिखा उसका हुआ पहले है। जन्म का है वो।
उसने उसने अपनी जिस माँ ने उसको त्याग दिया था, उसको भी उसने प्रॉमिस किया भाई कि चलो हम तुम्हारे पुत्रों को 4 को पकड़ के मार ये भी सब सकता भी था। इनका 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 जो है ना रेफरेंस देखें क्रम ना जरा सा, एक्चुअली तभी ये ताऊ जी सब ये सब बातें ना, क्रम ये है, क्योंकि ये शो स्टोरीज में हैं इन्होंने बना दिया है ये सब इसको ये क्रम है, ये थोड़ा सा। फिक्शनलाइज हुआ है ये हाँ मतलब ये जो है ना, हाँ ये सब आता है, हमको भी पता है कि क्रम है कुंती भी गई है उनके पास में क्रम है, उसके कर्ण के पास, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बट हम्म। हमने चूंकि महाभारत नहीं पढ़ी है ना, हमें इसलिए मतलब जो जो लेकिन आज की डेट में भाई हम तो इसी पे रिलाई करेंगे कि क्रम है कहीं पे कोई रेफरेंस हो पर पक्का कि क्रम है, हाँ भाई ऐसा ये कहीं कहा गया है, व्यासदेव जी ने अपने महाभारत में कहीं लिखा है, या इसमें क्रम है जैसे जरूर लिखा होगा। क्योंकि देखो ये हर मतलब 10 में से 9 आदमी ऐसा क्यों कहेंगे। अब वो बाण गंगा जो रिवर है, उस बाण गंगा की क्या कहानी है? बाण गंगा की यही कहानी है ना कि वो तीरों हो पे सकता लेटे हुए होगी थे। होगी क्रम है होगी, हाँ, यस। उनको बाण गंगा तो अभी भी है, एग्जिस्टिंग रिवर है वो, एग्जिस्टिंग रिवर है, वो दिखती ही यार नहीं है। हमारे को तो उसके एक बारे में नहीं पता है, लेकिन क्रम है हाँ, ये है, आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स। हम तो यार एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा वो हम लोग चल रहा ना कि स्ट्रे ये भी नहीं एक्चुअली करना मैं चाहते, थोड़ा सा हम लोग हाँ, एक तरफ हम ज्यादा भटकना कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, चाहते नहीं मैं तो हम तो बड़ा हाँ, हाँ कंफ्यूजन है। मैं और पापा कंफ्यूजन, जैसे ना हाँ, हमारा ये इसमें है ये कि लॉजिक जो है हम ना ये ये आचार्य को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आचार्यों ने इस चीज का बड़ा अध्ययन किया है। मतलब इन लोगों ने अपनी लाइफ इसमें डेडिकेट करी है। भागवतम, कई पुराण, महाभारत, इन सबको सही में उन्होंने पढ़ा है, अपनी लाइफ लगा दी है। इसलिए हम वही बताने की कोशिश करते हैं या फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो ये आचार्य, जैसे श्रीला प्रभुपाद इज एन आचार्य है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, मतलब यार उनका ये फुल टाइम नहीं तो साइंस है। रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य निम्बालकर स्वामी हैं, नहीं, ये हमने लोग। तो खैर नहीं पढ़ा। इन लोगों ने कहीं जिक्र नहीं किया कि कृष्ण के साथ ऐसा हुआ, उनको बाण लगा, एक्चुअली द्वारका में ताऊ डुबो जी बस दिए। वो एक्चुअली कथा में ताऊ बता जी दी है। ये वाली जो थी, ये एक्चुअली में ताऊ जी भागवतम में ये वाला नहीं है रेफरेंस। नहीं है, भागवतम में लॉर्ड अभी कृष्णा हम का लोग पढ़ेंगे, अगर इस आएगा तो तरह हम, से जैसे तुमने कहा मैं ना कि बता। दुर्योधन को उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था, मैं गलत था, वो अब भगवत गीता में आ गया अल्टीमेटली, इट वाज देयर कि उन्होंने उसको भी अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, दुर्योधन को वो मेंशन्ड है क्लियरली। एक्चुअली इसमें खैर मैं इतने अथॉरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जैसे वो जो बी आर चोपड़ा ने भी बनाई थी, ये सब हाँ वो वही ताऊ जी वो वो भी ना थोड़ा रिसर्च, सा वो हाँ, यहीं रिसर्च पे करके। हमारा सिर्फ ये बड़ा हम्बल सबमिशन यही है कि हम लोग हम्म, श्रीला प्रभुपाद को अथॉरिटी मान रहे हैं और किसी को अथॉरिटी नहीं मान रहे हैं। ये वाली बात हमारा, ये गौड़िया वैष्णवास की जो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन से चला आ रहा है, जो मैंने ये हम इनको अथॉरिटी मान रहे हैं। मैं भी नहीं हुआ तो मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, आई एम नो अथॉरिटी। मैं जो ये पढ़ रहा हूँ वो मैं, क्योंकि इन लोगों का मुझे ज्यादा वो लगता है, इन लोगों की बात ज्यादा समझ में भी आती है, शीला प्रभुपाद वगैरह की। बी आर चोपड़ा और इन लोगों का मेन पर्पस था, मतलब मटेरियल एक टीवी शो बनाना। इनका ये पर्पस नहीं है कि इस भक्ति को बढ़ाना, एटलीस्ट एज मच एज, और ये कोई मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ाना इनका पर्पस नहीं था, इनका लेकिन पर्पस यह है कि नहीं उनका है। कंट्रीब्यूशन है, मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन है कि क्या नाम है, जो कंट्रीब्यूशन। हिंदू समाज जो है काफी कुछ उनको पता चल गया, एटलीस्ट बच्चों को सबको पता चल गया भाई कृष्ण कौन है, भीष्म पितामह कौन है, ये पता चल गया। बट जैसे भगवत गीता जो है ना, ये तभी तो कहना भगवत गीता यथारूप, अब भगवत गीता के 400 से 500 से भी ज्यादा होंगे, सबके अपने। अभी एक मैं पढ़ रहा था, भगवत गीता फॉर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और भगवत गीता भगवान ने सीईओ के लिए लिखा है क्या? पूरी की पूरी किताब है भगवत गीता, इस क्या नाम है बेसिकली, तभी तो उन्होंने किताब का नाम भगवत गीता एज इट इज यथारूप, कि भगवत गीता का बेसिक पर्पस ही है क्या नाम है कि भगवान की भक्ति, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारा स्वरूप ही है क्या नाम है टू सर्व हिम, बस हमारा एक्चुअली अब थोड़ा सा कृष्ण। इसी को थोड़ा सा मैं और आगे, ये हम एक्चुअली ताऊ जी इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज सिर्फ भक्त ही आपको भक्ति बता सकते हैं, नहीं और तो कोई बाकी लोग भक्त। हम्म। हाउ कैन वी से कि ये भक्त नहीं है सारे?
मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब ये जो लोग इतना ये जैसे प्रोफेसर अगर आप जैसे कुमार विश्वास भक्त हैं, जैसे यू सी, नहीं, कुमार भक्त विश्वास तो हो। भक्त नहीं है, उसकी बात छोड़ो। वो तो जैसे तुम आईआईटी करके कर रहे हो, वैसे वो भी हम भाई तो भक्त नहीं, हम अब पूरे तरह से नहीं हुए हैं अभी, कर्म है मतलब आई आई हाँ। डोंट आई थिंक अब मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, यू सी। केवल हम्म, ये है कि हम तो भगवान ये जैसे अब वो कहा है ना, सिंपल बात है, भगवत गीता को हम लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि ये भगवान के द्वारा बोला हुआ टेक्स्ट है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये है सिंपल, कि मेरे भक्त बनो, मेरे को क्या नाम है सारा कुछ अर्पण करो, मेरे को नमस्कार करो, ये है सिंपल भगवत गीता का कोर प्रिंसिपल ये फिर है। आप अब फिर एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है ना। एक तरफ तो आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरी भक्ति करो, मेरे को नमस्कार करो, फिर एक समय पे फिर ये भी कि भाई वो तो छल भी करते थे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना फिर। लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ, तो फिर तो भक्ति नहीं हो पाएगी, अच्छा फिर एग्जैक्टली फिर कि तो भाई भक्ति अच्छा नहीं। वो एक भगवत गीता में कह रहे हैं मेरे हम उसको नहीं सारे समझ पाएंगे दिव्य ऐसे, तो समय रासलीला को दिव्य, आप नहीं, मेरे सारे रासलीला आप एक्शन लोग यू तो विल दिव्य कंप्लीटली समय है। मिसअंडरस्टैंड। यू हैव मिसअंडरस्टूड, यू हैव अच्छा ओके मिसअंडरस्टूड। ओके हाँ, मैं मेरा बताइए। कहने के मतलब है, उन्होंने कहा जब धर्म के लिए वो बात कर रहा था ये कर्ण, तब उन्होंने कहा तुम तो मुझे धर्म की बात ही मत सिखाओ, क्योंकि उस समय धर्म कहाँ चला गया था जब तुमने अभिमन्यु को घेर के मारा। उस समय वो कहाँ चला गया था जब तुम, मतलब जो है तुमने ये सब उसको वो कुंती को ये किया वो सब। तो वो चीज पे मैं कह रहा था, मतलब उन्होंने। और फिर ये जो है, मैं उस दिन जैसे इनसे नहीं, जो हम बात लोग हो गई तो थी, तुम कह रहे थे ना इन्होंने कि क्या नाम है, भगवान को उसके साथ जाति हुई भगवान है, को क्या नाम है, भग, कर्ण के साथ जाति हुई है, वो जरा थोड़ा सा नहीं नहीं, इट इज। या नहीं, मेरा कहने भगवान भाई राम जाति जैसे छल किसने कर की, रहे हैं भगवान ने इसमें। की? भगवान तो जाति करते ही एक नहीं है दिन भाई, उन्होंने तो कहा हुआ है। एक दिन तुमसे, अरे एक पहले सेकंड, ताऊ जी कहना बात तो, चाह रहे हैं। एक दिन मैं तुमसे बात कर रहा था कि भगवान को बाण लगा, तो मैं उस प्लेस को विजिट किया है, मतलब तो द्वारका में, और वहां के लोगों से बात की, तो ये वहां पांडव भी रहे वो। तो वो जो है, वो उसकी कहानी यही है कि वो जो है उन्होंने सुग्रीव को, मतलब जो जो भी था, जो बाली को मारा था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो नियति में होना ही था। हो सकता तब है। मैं प्रारब्ध। इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार ठीक ये है। इसके मतलब ये है कर्म प्रधान है। आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ निश्चित होगा, उसकी ग्रेविटी कम हो सकती है, दैट्स हम्म। ऑल। ग्रेविटी जरूर कम हो सकती है, लेकिन वाइप आउट नहीं हो सकता किसी कीमत। जब भगवान अगर वाइप आउट होता, तो वो तो अपने ऊपर तो कुछ भी कर सकते थे। वो कहते कि भाई जो बाढ़ आ रहा था उसी को रिडायरेक्ट कर देते कहीं पे। लेकिन धर्म वो था, उनसे अगर, मतलब चाहे वो धर्म के नाते ही उन्होंने मारा हो बाली को, उसका उद्धार किया हो, लेकिन उनको बाढ़ लगा। तो मेरा कहने का यही मतलब था। तो जो जो लॉजिक है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। धर्म के लिए ही तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं धर्म के लिए पढ़ रहे हैं, कर्म के लिए पढ़ रहे हैं, धर्म के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसको पूरे को वाइप आउट नहीं कर सकते। प्रारब्ध नाम की चीज है, और बिल्कुल है। एक्चुअली अब ताऊ भगवान जी का जैसे कोई आप जैसे प्रारब्ध कह नहीं रहे हैं है। प्रारब्ध तो ना, है। अब जैसे अब ताऊ जी आप जैसे आपने कहा नहीं, कर्म नहीं, भगवान का प्रारब्ध नहीं, हम लोग का तो है। राइट, भगवान कर्म हाँ वाइप हमारा। आउट नहीं हो सकता, राइट, कर्म वाइप आउट। एक्चुअली में यही वो लॉर्ड कृष्णा भगवत गीता में वही वो कह रहे हैं, सर्व पापेभ्यो, हाँ, मैं तुम्हारे सब पापों को हर भगवान लूंगा। की भक्ति में जो यही पावर है यही ना कि यही आपके पावर पाप वो है। सब हर यही लेंगे। यही ओनली दैट लॉर्ड इज कृष्णा कैन डू दिस, ओनली। दैट इज व्हाट ही सेड, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पापेभ्यो। ना ना भाई, ये तो मैं तो इस पे भगवान ने तो, कहा पूरे हुआ है भाई, साल अभी अगर 18 आप चैप्टर अगर आएगा। आप मर्डर करते हैं और पूरे कह दें साल कि में हम बंधन एकदम आया। साफ हो जाएंगे, ये नहीं है। ये कहीं गीता में नहीं लिखा तो है कि ये आप ताऊ जी, नहीं, अधर्म ये करते रहो। एक्चुअली में तो ये ताऊ खुदा जी ये अधर्म नहीं, करते अभी उस तो अभी रहो। कुछ उच्च दिनों पहले तो ये शक कोटि पढ़ा की है, अगर इसी में अभी कुछ भक्ति दिनों है पहले तो ये आप शक में, पढ़ा है कि तब अगर पूरा वो एक डिवोटी बात नहीं है। बनेगा, मर्डरर जो है अगर अगर डिवोटी नहीं बनेगा ना, यूसी क्या नाम है, क्या हम्म, अभी कुछ दिनों पहले तो एक श्लोक पढ़ा था ना कि क्या नाम है, मतलब जो है अगर कोई आदमी के अंदर में
उसकी डिवोटी बनने की टेंडेंसी आ गई है, वो करता ही जा रहा है डिवोशनल सर्व, तो उसको भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी क्या नाम है वो धर्मात्मा हो जाएगा। हो जाएगा। भगवान ये ऐसे हुए हैं, सी इंस्टेंसेस हुए हैं, वाल्मीकि के प्रॉब्लम साथ क्या हुआ है है ना कि ये, हम लोग जो है बेदरारी, कई ना, लोग के साथ आपको ऐसा हुआ कई था। जन्म लेने पड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन ये हो सकता है। आप इवेंचुअली यू आर ऑन द पाथ ऑफ क्या नाम है, जैसे अब हमें कष्ट हो रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा हो रही है, हमारे ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं ये भगवान की कृपा हो रही है। वो अपने हिसाब से उसको, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को तकलीफें नहीं आएंगी। मर्डरर हुआ है तो उसका हो सकता है, अगर उसको फांसी की सजा हो गई, अगर वो भगवान का भक्त है, मरना तो है ही है उसको भी, जो 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 जिसका मर्डर उसने किया वो भी मर गया, इसका भी कर्म है, इसको फांसी की सजा हो जाएगी, ठीक है ना। फांसी की सजा वॉज गुड, यू नो, क्योंकि कर्म है वो, उसको उसकी सजा इसी जन्म में उसको जन्म में ही अपने काट के पाप खत्म कर्म का जो है भोग करना हो गया। अगर वो हो गया। बच जाता है ना, तब वो लेके अगले जन्म में चला जाएगा, यू सी। चलो भैया, ये खैर वैसे अधर्म से तो दूर ही रहना चाहिए, मतलब हाँ चाहे वो ये तो, हाँ जन्म हो हाँ, चाहे। नहीं, यस ये यस, बात तो जान सही है बूझ ताऊ के जी। तो नहीं बिल्कुल अधर्म नहीं, सही। नहीं। ये नहीं, इसका सर ये इसका मतलब मतलब ये मैं नहीं नहीं, कह रहा भगवान के कि डिवोटी भक्ति बन के के आप नाम कुछ पे, भी करते रहना, ये नहीं गलत है। काम करने का तो गलत बिल्कुल काम कोई वो करने नहीं का है, ये ना नहीं ना है, ना। ये वाली बात नहीं, दैट इज नॉट द आइडिया। कि द आप आइडिया इज कि, भगवान का नाम भी लेते रहें और और आप पाप कर्म उल्टे भी सीधे करें, काम भी करते ना ना रहे, ना। ये नहीं है, दैट इज नॉट डन, एक बार आप दैट इज नॉट। भक्ति के रास्ते पे चले जाएं तो फिर देन यू सी, भगवान ऑल्सो विल तो इंश्योर कि ये अगर आप, आइडिया है कि भाई आप भक्ति के रास्ते पे स्टार्ट करें ताकि आपका उद्धार हो जाए। ये नहीं है कि आप भक्ति का रास्ता पकड़ के उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट करें, दैट हाँ इज हाँ नॉट हाँ द हाँ। आइडिया, दैट इज बिल्कुल नॉट द बिल्कुल। आइडिया, और क्या। दैट इज चलो नॉट द भाई आइडिया। करो। चलो अच्छा भाई, वो नहीं कर नहीं लो। कोई बात नहीं, नहीं नहीं आप दादा, अच्छा है थोड़ा बहुत इस टाइप का डिस्कशन अच्छा भी है, बहुत अच्छा अच्छा, रहता है बहुत यार। अच्छा। पता है, इट इज नॉट एक्चुअली क्या है हम्म। ना, एंड इट थोड़ा इज सा, फूड फॉर थॉट, मतलब इसके हाँ, बारे में सब इसका सोच थोड़ा सकते सा हैं, क्या नाम है, तो क्या। ये है कि भाई हम लोगों को अगर हम लोग डिवोटी हैं तो कोई इसमें ईगो वाली बात, हम लोग हम तो, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो भाई क्षमा ही करना, क्योंकि कई बार यस जो है ना ये चीज जो है, ये यस। ऐसा अपराध हो जाना बड़ा गलत हो जाएगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो, दैट इज नॉट द आइडिया यार, ये भगवत गीता पढ़ने का आइडिया यही है खाली, नहीं नहीं, यार भगवान की कर्म है एक्चुअली मतलब। ये तो होली बुक है, ये तो आपको डायरेक्शंस देती है कि आप अच्छे, डायरेक्शन। बट लेकिन ये कहीं नहीं कहती कि आप इस पे मनन न करें, ये कहीं नहीं बिल्कुल। कहती। और मनन, आपको इसको इसको आप मनन तभी कर पाएंगे ढंग से जब आप इसके मतलब इसको थिंक करेंगे, सोचेंगे। तो हमें तो बहुत कम समय हुआ है इसमें, लेकिन मुझे जो है मैं इसका मनन जरूर करता हूँ, मतलब ये जो है। हाँ हाँ। हाँ, सही बात है, मनन करने से ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली। नहीं हो, तुम तो वैसे भी, हाँ। तुम तो रोज ही पढ़ रहे हो भाई, क्या नाम है मतलब, अपार्ट फ्रॉम दिस वीकली रीडिंग, नहीं, उसके अलावा भी पढ़ते लेकिन हो, हाँ ये है ना, उसके अलावा भी पढ़ते भी हो उसके बाद, नहीं, वेरी नाइस, ठीक है पूरा। हम्म। चलो अच्छा वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम, राम, राम हरे राम हरे राम, 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण राम हरे हरे हरे, राम, हरे राम 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 हरे हरे राम, हरे। हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, हरे राम राम, हरे राम हरे। राम राम हरे राम, हरे। हरे हरे।
ये अगले एक अगले लास्ट अगले चीज साल मैं मिलेंगे हम एक लोग। लास्ट हाँ चीज मैं हाँ एक लास्ट चीज मैं वो करना चाह रहा था 26 में ऐड मिलेंगे अब। कि ये थोड़ा सा जैसे जो श्रीला प्रभुपाद ने जो कही है चीज वो दैट में हेल्प ऑल ऑफ अस कि जो रूल्स जो कर्मा के रूल्स हम पे अप्लाई होते हैं, जो मोरालिटी हम पे अप्लाई होती है, जो रिएक्शंस ह्यूमंस को झेलने पड़ते हैं, वो भगवान पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भगवान इन सबसे परे हैं, निर्गुणी हैं, वो इन सब से बियॉन्ड हैं। ये चीज काफी मतलब कई जगह पे ये मतलब कई लोग इसको गलत मतलब कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो भगवान तो ऐसा नहीं है, मतलब कि भगवान के सारे एक्शंस दिव्य हैं। तो आई थिंक ये याद रखने में इट विल हेल्प अस। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि और ये शीला प्रभुपाद ने बड़ा कई तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि भाई भगवान के हर चीज उनके हर एक्शन दिव्य हैं, और जब आप ये दिव्य समझोगे तो देन यू विल आल्सो बी एबल टू गेट लॉट ऑफ प्रोग्रेस। भक्ति सही बोले। रिस्पेक्ट उनके लिए पर श्रद्धा पैदा हो बहुत पाएगी। श्रद्धा पैदा हो पाएगी, आपकी भक्ति और प्रोग्रेस कर पाएगी, आपको और ज्यादा इसमें आनंद आएगा भगवान से जुड़ने में। तो दैट्स ऑल। ये श्रीला प्रभुपाद की है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। नेक्स्ट न्यू ईयर ईयर हरे मिलेंगे में हम लोग। कृष्ण, अब हरे कृष्ण। 1.5 साल हो नेक्स्ट गए ईयर। क्या नाम है पढ़ते हुए यस है ना। द अच्छा, मार्केबल। अरे वाह। हाँ 1.5 साल हो गए, मतलब हम लोगों ने करीब करीब स्टार्ट किया था, मतलब देवी दी के वही जून हाँ जून हाँ जून जून में स्टार्ट किया था ना, पिछले साल के जून में स्टार्ट किया था। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो 2024 एक्चुअली के में जून में। इंटरेस्ट तो भाई है, तभी तो मतलब अब इतने लोग जो हम लोग बचे हैं वो तो खैर दे आर फॉलोइंग इट। वो हाँ तो वो तो मतलब भगवान मतलब खैर हर एक को तो ये कृपा जिसके ऊपर होगी वही कर सकता है, अदरवाइज तो ये इतने मतलब ये हर एक के ऊपर नहीं है। मन हर तो एक को लगाते ही है, पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोशिश हाँ, कर रहे हैं। पूरी नहीं नहीं कोशिश भाई। तो करते ही है पूरी मन लगाने की। ओके, हरे कृष्ण। चलिए चलो, हरे ग्रंथराज कृष्ण। नमस्ते भगवत ताऊ जी, हरे गीता की। नमस्ते हाँ बुआ जी। काफी लंबा हो गया। ये जय नमस्ते श्री नमस्ते। कृष्णा, जय राधे श्री राधे राधे। राधे भगवत राधे। गीता की जय।